ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने जो है वो पांडास को देखा था और नमपाई को देखा था, और कल काफ़ी ज़्यादा पढ़ा था। आज निस्बतन उतना ज़्यादा हमारा कंटेंट नहीं होगा, लेकिन क्योंकि हमने बेसिक्स कवर कर लिए थे पांडास के, आज हम कुछ बेसिक्स देखेंगे डेटा विजुअलाइजेशंस के, और फिर उसके बाद जो है हम ईडीए की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप सब एक्साइटेड होंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि कल से ज़्यादा इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग रखूँ आज के सेशन को, और आपके सवाल भी कोशिश करूँ कि बीच में एंटरटेन करता जाऊँ। ओके, तो मुझे एक सेकंड में जस्ट नोटबुक्स ओपन कर लूँ। तो मैंने जो आज का सोचा है कि आपको कैसे किस अप्रोच के साथ लेके चलूँगा। तो मैंने ये सोचा है कि आज के सेशन को हम बजाय हर चीज़ को अलग-अलग पढ़ें और फिर एक करें, हम पहले थोड़ा पढ़ते हैं कि एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस क्या होता है, ईडीए क्या होता है, फिर उस ईडीए के अंदर ही हम डाटा विजुअलाइजेशंस को देखेंगे। ठीक है, हम मैटप्लोट्लिब और सीमॉन की लाइब्रेरी को देखेंगे, तो साथ-साथ हमारा ईडीए भी इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, और साथ-साथ जो है हमारा वो डाटा विजुअलाइजेशन की जो लाइब्रेरीज़ हैं, उनका भी हमें इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा, और उनकी भी अच्छी खासी जो है हमें प्रैक्टिस हो जाएगी, हाव-भाव भी हो जाएगी, काफ़ी कुछ हो जाएगा। ओके, ये ठीक रहेगा। अच्छा, आप सबको चाहिए कि आप अपना केगल के ऊपर अकाउंट बना लें। ठीक है, और अकाउंट बनाने के बाद यूएमटी की एक कम्युनिटी बन जाए छोटी सी, केगल की ये भी होना चाहिए। मैं सोच रहा था कि ये केगल की एक छोटी सी कम्युनिटी बन जाए यूएमटी की, जीडी कॉम के अंडर या इस तरह का कुछ हो, इसमें आप सब अपने केगल अकाउंट बनाएं और अपना कोड केगल पे डालें और उस ग्रुप में डालें। ठीक है, तो हम सब जो है वो कोड को देखकर अपलोड करें। ठीक है, ताकि अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी नोटबुक भेज रहा हूँ, आप सारे अपलोड करें, अगर आप कोई नोटबुक डाल रहे हैं तो हम बाकी सारे अपलोड करें, तो 10, 15, 16, 20 उसके ऊपर जो अगर अपलोड्स आते हैं तो आपको मेडल्स मिलना शुरू हो जाएंगे और आपका पोर्टफोलियो ग्रो हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप केगल पे मास्टर बन जाए, उसके लिए काफ़ी यानी कि मेहनत करनी पड़ती है, एटलीस्ट एक्सपर्ट रैंक तक आ जाए, तो जो है ना ये एक अच्छी चीज़ है ये चीज़। तो एक हम इस तरह का भी सेशन रख लेंगे। अगर लसन साहब इजाज़त दें तो मैं बाद में बात कर लूँगा। एक ग्रैंड मास्टर मेरे फ्रेंड है, तो मैं केगल के ऊपर भी अगर डिमांड होगी तो हम इंशाल्लाह उसके ऊपर भी एक सेशन रख लेंगे। कमिंग टू द पॉइंट, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस क्या होता है, और इसके कितने जो है सॉरी, इसके कितने जो है हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कितने इसके स्टेप्स हमने फॉलो करने होते हैं, ये सब कुछ हम देखते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ठीक है, कि एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस क्या होता है। देखिए, एक तो वो डाटा एनालिसिस होता है कि जिसके अंदर आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आंसर करने हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आपको कोई क्लाइंट जो है अपना डाटा देता है और साथ कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी देता है। ठीक है, और आप उसके सिर्फ स्पेसिफिक क्वेश्चंस का आंसर निकाल कर उसको दे रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक इंसाइट्स उसे चाहिए, आप वो स्पेसिफिक इंसाइट्स निकाल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो वो तो एक स्पेसिफिक टाइप का डाटा एनालिसिस हो गया। ठीक है, लेकिन एक होता है एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, इसमें आप पूरे डाटा को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, आप पूरे डाटा को एक्सप्लोर करके उसमें से जितने इंसाइट्स हो सकते हैं, जितने टाइप के इंसाइट्स हो सकते हैं, उसको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको जो आगे आपका मशीन लर्निंग वाला फेज़ है उसके अंदर वो इंसाइट्स हेल्प कर सकें कि आप अपने डाटा को इतना अच्छा जान लें कि आप एक बेहतर से बेहतर मशीन लर्निंग मॉडल बना सकें। और मेरा ये जो थोड़ा बहुत तजर्बा है, मेरी अभी तक ये समझ में आया कि जो आपका ईडीए है वो आपको बताता है कि आपने फीचर इंजीनियरिंग कितनी अच्छी करनी है। ठीक है, आप कभी भी अच्छी फीचर इंजीनियरिंग नहीं कर सकते अगर आपने एक अच्छा ईडीए नहीं किया हुआ। ठीक है, और ये दोनों टर्म्स काफ़ी लोग इंटरचेंजेबल भी यूज़ कर लेते हैं, वो भी चाहती है आप फीचर इंजीनियरिंग के दौरान ईडीए कर लेते हैं, ईडीए के दौरान फीचर इंजीनियरिंग कर लेते हैं। फीचर इंजीनियरिंग क्या होती है, ईडीए क्या होता है? ईडीए होता है कि आप अपने डाटा में से इश्यूज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, अपने डाटा को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इनसाइट्स निकाल रहे हैं। और फीचर इंजीनियरिंग ये होती है कि फिर आप उन इश्यूज़ को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप अपने डाटा को अपनी प्रॉब्लम के मुताबिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने मशीन लर्निंग मॉडल के मुताबिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कल हमारा सेशन फीचर इंजीनियरिंग पे होगा, आज ईडीए के ऊपर है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये बेसिक्स हैं, ये तय करती हैं कि आपका जो आगे मॉडल है वो कितना अच्छा बनेगा।
ठीक है। आप अपने मॉडल की जो एक्यूरेसी है वो मेजरली आप दूसरी एमएल की चीज़ों से भी बढ़ाते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो ज़्यादा डिपेंडेंट होता है कि आपने कितनी अच्छी उसके फीचर्स को इंजीनियर किया। जितना अच्छा आपका फीचर इंजीनियरिंग होगी, जितना अच्छा आपने उसके अंदर फीचर कंस्ट्रक्ट किए होंगे, जितने अच्छे आपने फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए होंगे, उतना अच्छा ही आपका मॉडल जो है उसके ऊपर फिट होगा। और फीचर इंजीनियरिंग तब आप कर सकते हैं जब आप अपने डाटा को अच्छी तरह से जानते होंगे, ठीक है। और आप अपने डाटा को तभी अच्छी तरह से जानते होंगे जब आपने एक अच्छा ईडीए किया होगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट्स अ क्रूशियल स्टेप, ठीक है, ईडीए। और इसके काफ़ी सारे स्टेप्स में से 3 मेजर स्टेप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा, वो हम उसे नाम देते हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस का, ठीक है। यूनिवेरिएट एनालिसिस। नाउ व्हाट इज़ यूनिवेरिएट एनालिसिस? साथ-साथ में आपको भी देखता हूँ ना, चैट्स खोल लेते हैं। मैसेज नहीं आया, सारे सुन रहे हैं ना? आवाज़ वगैरह सही है, सारे सुन रहे हैं? अच्छा, खैर, यूनिवेरिएट एनालिसिस क्या होता है? जिसमें हम एक-एक फीचर का एनालिसिस करते हैं, एक-एक कॉलम का एनालिसिस करते हैं, ठीक है? कॉलम को हम फीचर भी कहते हैं, ठीक है, एमएल की ज़ुबान में, और स्टैट्स में हम उसे वेरिएबल भी कहते हैं। तो हमारा जो एक कॉलम है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एज, जेंडर, ठीक है, और जो भी हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स है डाटा सेट में, ठीक है, या जो भी हमारे फीचर्स हैं या वेरिएबल्स हैं, उनमें से एक-एक का हम एनालिसिस करते हैं, एक-एक का, यानी कि एज पकड़ा, जेंडर पकड़ा, ठीक है जी, और क्या नाम है, बीएमआई पकड़ा, या जो भी हमारे कॉलम से एक-एक को पकड़ा, उसके अंदर से कुछ अकेले उस फीचर की, अकेले उस वेरिएबल की इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की, अलग-अलग सबकी। और हमने अपने सारे फीचर्स को, सारे वेरिएबल्स को अच्छी तरह जो है वो खंगाल लिया, अच्छी तरह उनको जान लिया कि इनके अंदर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। अभी हम सारा करके देखेंगे, इनका जो है वो आउटलायर इनमें कितने हैं, क्या है, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा बाइवेरिएट एनालिसिस। बाइवेरिएट एनालिसिस, बाइवेरिएट एनालिसिस क्या होता है? बाइवेरिएट एनालिसिस होता है, यहाँ पे बल्कि मैं लिख देता हूँ ताकि एनालिसिस ऑफ एवरी सिंगल वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल कॉलम्स, ठीक है, तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। अच्छा, अब बाइवेरिएट एनालिसिस क्या होती है कि एनालिसिस ऑफ एनी टू वेरिएबल्स, कि आप ये फाइंड करें कि आपके कौन-कौन से वेरिएबल्स कोरिलेटेड हैं, कौन-कौन से वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हैं, कौन-कौन से वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप, ठीक है, आप आइडेंटिफाई कर लें कि फॉर एग्जांपल एज का जेंडर के साथ मेरे डाटा के हिसाब से रिलेशन है, बीएमआई के साथ रिलेशन है, इंश्योरेंस के साथ रिलेशनशिप है। जो कोरिलेटेड आपस में मिलते-जुलते वेरिएबल्स हैं, उन दोनों का फिर मिलाकर एनालिसिस करें, ठीक है, और उन दोनों को मिलाकर फिर उनके अंदर से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें कि इनके दरमियान रिलेशनशिप ऐसा है, ठीक है, इनके दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है जी। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो बाइवेरिएट एनालिसिस है कि हम दो वेरिएबल्स का जब इकट्ठा एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और मल्टीवेरिएट एनालिसिस होता है कि जब हम दो से ज़्यादा का करते हैं, ठीक है, 3-4 वेरिएबल्स का हम इकट्ठा एनालिसिस कर रहे हैं, उनके इकट्ठे प्लॉट्स बना रहे हैं, ठीक है, एनालिसिस ऑफ मोर देन 2, और इसमें से हम हेल्दी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारा डाटा किस तरह का है, हमारे फीचर्स के ऊपर कौन, हमारा जो टारगेट फीचर है उसके ऊपर कौन-कौन से फीचर जो है वो अरमान काइंडली शेयर योर स्क्रीन, आई थिंक सो ओके, वो आपको सॉरी, वो शो मैंने हो अपनी गई। विंडो शेयर की हुई थी, मुझे बताया था सही, सॉरी, मैंने वो अपनी विंडो शेयर की हुई थी, मैंने इंटायर स्क्रीन नहीं शेयर की, मैं एक मिनट करता हूँ, सॉरी, यही लिखा था मैंने, कुछ स्पेशल नहीं लिखा, ठीक है। तो एनालिसिस मोर देन 2 वेरिएबल्स का करने को हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस कहते हैं सिंपली, ठीक है। अपनी नोटबुक की तरफ चलते हैं, दिस इज़ अवर नोटबुक, ठीक है। पहले मैं कुछ डाटा के बारे में और इस नोटबुक के बारे में आपको बता दूँ कि ये काफ़ी मेरी पुरानी नोटबुक है, लेकिन ये चूँकि इसमें ज़रा बेसिक ईडीए हुआ है और ये बिगिनर फ्रेंडली है, बिगिनर्स को समझने के लिए आसान है, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। तो ये डाटा क्या है और ये प्रोजेक्ट क्या है, एक्चुअली मैंने स्पॉटिफ़ाई के ऑडियो फीचर्स कलेक्ट किए थे, ये मेरा ख़्याल है 2023 की होंगी नोटबुक, ठीक है। अभी तो यहाँ पे तो मैंने काफ़ी लेट पोस्ट की थी, लेकिन वैसे तो स्पॉटिफ़ाई के और फीचर्स, स्पॉटिफ़ाई के जो गाने थे, मैंने उनका ऑडियो फीचर्स कलेक्ट किए थे, ठीक है। अब वो कैसे कलेक्ट किए थे, मैंने उसकी भी एक नोटबुक दी हुई है, तो अगर किसी ने ये देखना हो कि हम एपीआई से डाटा कैसे फेच करते हैं, ठीक है, और फिर उसको जेसन वगैरह को पार्स कैसे करते हैं, ये सब कुछ देखना हो तो वो भी देख सकता है, इस वाली नोटबुक में ये मैं प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है।
तो आप इसके अंदर फिर ये भी देख सकते हैं कि आपने कैसे जो है वो डाटा एक्सट्रैक्ट करना है किसी भी एपीआई से। तो ये एपीआई से डाटा एक्सट्रैक्ट किया था, ठीक है। अच्छा, ओके। एक्सट्रैक्ट करने के बाद डाटा मेरा कुछ ऐसे था, ठीक है। ये गाने का आर्टिस्ट, गाने का नेम था, ठीक है, और आर्टिस्ट का नेम था, ठीक है। उसकी जॉनरा थी कि गाने की जॉनरा क्या है, ठीक है। और ये उसके ऑडियो फीचर्स थे। ऑडियो फीचर्स क्या होता है कि भाई गाने में डांसिबिलिटी कितनी है, गाने में एनर्जी कितनी है, गाने की क्या है। की होती है 0 से 11 तक, ठीक है। वो जितना उसका वॉल्यूम या टेम्पो हाई होता है उस हिसाब से उसकी की होती है। लाउडनेस कितनी है गाने में, बैलेंस कितनी है, टेम्पो क्या है। तो ये सारे ऑडियो फीचर्स होते हैं, ठीक है। इनमें से अभी हम इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। बाकी ये जो है ये कुछ गैर ज़रूरी कॉलम्स हैं। एनालिसिस यूआरएल है, इसकी ड्यूरेशन, टाइम, सिग्नेचर, ठीक है। तो ये हमारा डाटा सेट था। इसका हमने आज ईडीए करना, ठीक है। और इसके ऊपर नीचे मैंने इसका जो है वो इसके ऊपर मशीन लर्निंग भी की हुई है। तो अगर कोई वो देखना चाहता है तो वो भी देख ले। और यहाँ पर मैंने इसकी क्या नाम है वेब ऐप भी पोस्ट की हुई है। तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इसकी वेब ऐप पे चलेंगे। ओके, तो ये हमने अपना डाटा सेट रीड कर लिया। जैसे हमने कल देखा था पांडा से कैसे सीएसवी फाइल रीड करते हैं। उसका हेड था, ये उसका टेल है, ठीक है। अच्छा, अब आज हमने कल ये हमने काम नहीं किया था, ठीक है। तो आज हम ये काम करने जा रहे हैं स्पेशली। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग ईडीए कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, कुछ जो हम डाटा से पूछते हैं, कुछ बेसिक प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स होते हैं जो हमेशा हम डाटा से पूछते हैं। सबसे पहले हम नल वैल्यूज़ को चेक कर रहे होते हैं कि हमारे डाटा में कितनी मिसिंग वैल्यूज़ हैं, ठीक है। जो हमारे फीचर्स हैं उनमें से हर फीचर के अंदर कितनी मिसिंग वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो वो क्या हम कैसे कर सकते हैं कि डाटा डॉट इज़ नल, ठीक है। यहाँ मैं साथ जो है ऐसा करता हूँ कि इम्पोर्ट कर लेता हूँ इसको, ताकि इसको मैं रन नहीं करना चाह रहा, जस्ट एक मिनट, ताकि जो कमांड्स मैंने रन करके दिखानी है वो मैं साथ साथ करके दिखाऊँ। उसकी यहाँ पे साथ इसको जो है हम इम्पोर्ट करें। मेरे पास एक्चुअली डेट सेट अभी पड़ा नहीं हुआ इसके लिए। यहाँ से बात 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 इसकी नहीं हो पा रही। नहीं, इसी को रन कर लेते हैं फिर। वर्जन तुम्हारे पास सेव ही रहेगा, यहीं से रन कर लेते हैं, वैसे भी आपको मिल जाएगा। ओके, तीन चार सेकंड लेगा रन होने के लिए। ओके, सेशन स्टार्ट हो गया, इसके रन लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया, ठीक है। ये हमारा डाटा, ठीक है।
तो ये देखें, अगर हमने चेक करना है कि हमारे डेटा में कौन कौन सी वैल्यूज मिसिंग है, तो ये एक कमांड होती है हमारे पास इज नल। ये इज नल की जगह हम इज एन ए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इज एन ए भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब क्या है, ये इन्होंने एक ट्रू फॉल्स का हमें दे दिया कि भाई जहाँ जहाँ पे नल वैल्यू है वहाँ पे ट्रू ट्रू है, ठीक है, और जहाँ पर नल वैल्यू नहीं है वहाँ पे फॉल्स है। ठीक है, अगर हमने चेक करना हो कि टोटल नल वैल्यूज क्या है, आगे सम का मेथड लगा देते हैं, तो ये मैं रिटर्न कर देता है विद रिस्पेक्ट टू फीचर कि हमारे किस किस फीचर में कितनी कितनी नल वैल्यूज। ठीक है, तो ये देते हैं, देख सकते हैं आप, ये पहले दो जो है वो फैचिंग के दौरान कुछ फजूल से फीचर्स आ गए थे, इनको भी हम हटा देंगे। लेकिन बाकी जो हमारे काम के फीचर्स हैं उनके अंदर कोई नल वैल्यूज नहीं है, इनके अंदर इतनी इतनी नल वैल्यूज हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये कुछ हमारे पास जो फीचर्स थे जो काम के नहीं थे, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एरर जो हमारे प्रॉब्लम के हिसाब से काम के नहीं थे ना, ये अननेम्ड जीरो, ये एक डर्टी फीचर था। डर्टी फीचर से मुराद है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं था, ये बस ना वो एपीआई से जो हम डाटा फेच कर रहे होते हैं तो वैसे ही ये कॉलम बन गया था। ठीक है, अच्छा अच्छा, तो इसके साथ ये जो है वो यूज़ में नहीं था। टाइप ये भी हमने यूज़ नहीं करना था अपने डाटा में। ठीक है, और ये आपको डोमेन डोमेन नॉलेज के हिसाब से पता लगता है, ऑब्वियसली हमने इसकी, इससे हमने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट। ये टाइप ऑडियो, इसमें सारों में ऑडियो फीचर्स लिखे हैं। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे काम का नहीं है, इससे हम कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। फिर यूआरएल है, ठीक है, गाने के यूआरएल से भी हम कुछ नहीं, उसके ट्रैक का जो लिंक है उससे भी हमने कुछ नहीं करना, उसके एनालिसिस के लिंक से भी हमने कुछ नहीं करना, ड्यूरेशन से भी कुछ नहीं करना, और टाइम सिग्नेचर से भी कुछ नहीं करना। ठीक है, और ये दो वैसी जो है वो फीचर्स जो है इनमें सारी मिसिंग वैल्यूज। ठीक है, इसलिए इन फीचर्स को हम रिमूव करें। अब कैसे करते हैं रिमूव, किसी भी कॉल को आप कैसे डिलीट करते हैं डेटा सेट में से, ऐसे कि हम डाटा डॉट ड्रॉप को कॉल करते हैं। डॉट ड्रॉप पांडास का मेथड है। ठीक है, और इसके अंदर हम जो है लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं उन सारे फीचर्स की जिनको हमने ड्रॉप करना है। तो मैंने लिस्ट प्रोवाइड कर दी उन फीचर्स की और उनका नाम लिख दिया। ठीक है, नाम लिख के और मैंने स्ट्रिंग्स पास की और कॉमा सेपरेटेड कर दिया। एक्सिस इक्वल टू वन, एक्सिस इक्वल टू वन क्या है कि ये वाई एक्सिस पे आपने ड्रॉप करना है। अगर आपने रोज ड्रॉप करना हो तो आप डाटा डॉट ड्रॉप को यूज करते हैं, लेकिन एक्सिस इज इक्वल टू जीरो यूज करते हैं। ठीक है, एक्सिस इज इक्वल टू जीरो यूज होता है फॉर डिलीटिंग ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, डीलिंग ऑन कोई भी आप पांडास का फंक्शन यूज करें जहाँ पे एक्सिस यूज हो रहा है, तो एक्सिस जीरो जो है वो एक्स एक्सिस को डील करेगा और एक्सिस वन वाई एक्सिस को, यानी कि कॉलम्स को डील करेगा। तो चूंकि हम यहाँ पे कॉलम्स डिलीट कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉलम्स के नाम लिखे हैं और एक्सिस इज इक्वल टू वन कर दिया। ठीक है, अच्छा, इसी तरह ये जो आइडेंटिटी वाले कॉलम्स थे ये भी हमारे किसी काम के नहीं थे, गाने की आईडी, उसका नाम, उसके आर्टिस्ट का नाम और उसके यूआरआई। ठीक है, तो इसलिए हमने ये भी डिलीट कर दिया सेम उसी तरीके से। अब कल ये आपको पैरामीटर याद होगा, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, ये क्या करता है, ये करता है कि जो एक्चुअल डाटा सेट है उसके अंदर भी डाटा को जो हमारा वो है उसको हम डिलीट कर दें। ठीक है, तो ये कुछ इनिशियल प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स है, अभी हमने अपना ईडीए स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर देखा कि जो मेरा जॉनराज है, ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले जो हमने कल एक मेथड देखा था उसको कॉल करके देखते हैं ज़रा पहले, ताकि हमें डाटा टाइप्स पता चले कि हमारे कॉलम्स की डाटा टाइप्स क्या हैं। ये देखिए, ये हमारे कॉलम्स की ना डाटा टाइप्स आ गई, डाटा डॉट इन्फो जो हमने कल मेथड देखा। तो जॉनराज देखें, ये एज ए ऑब्जेक्ट स्टोर है, यानी कि एज ए स्ट्रिंग स्टोर। आर्टिस्ट के हमने वैसे डिलीट कर दिए, बाकी सारे भी हमने तकरीबन जो है वो नीचे आकर डिलीट कर दिए। तो ये जो हमारा जॉनरास कॉलम था ये एज ऑब्जेक्ट स्टोर था, तो मैंने इसको एज टाइप कैटेगरी सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, कि कैटेगरी हमारे पास एक स्पेसिफिक डाटा टाइप होती है। ठीक है, जिसके अंदर हमें कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं, यानी कि कुछ मेथड्स मिलते हैं, इसलिए हमने इसको कैटेगरी के तौर पे स्टोर कर लिया ताकि ये प्रॉपर डिस्क्रीट डाटा के ऊपर की तरह स्टोर हो जाए। ठीक है, अच्छा, तो हमने कुछ रन करना होगा फिर यहाँ पे आ जाएंगे, सेम नोट किया है। अच्छा, ये यही, ठीक है, ठीक है। देखिए, अब जब हमने डाटा से ड्रॉप कर दिया तो अब हमारे पास कोई नल वैल्यू नहीं बची। ठीक है, इसके अलावा नल वैल्यूज के साथ डील करने का और मजीद क्या तरीके होते हैं, सिर्फ एक ड्रॉप करना ही तो तरीका नहीं होता। तो वो जो बाकी तरीके हैं वो हम कल इंशाल्लाह फीचर इंजीनियरिंग में देखेंगे। ठीक है, इसको भी रन कर लेते हैं, डाटा की डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डाटा की कुछ डिस्क्रिप्शन है हमारे पास। ठीक है, क्लासिबिलिटी ने जितने भी मैथमेटिकल हमारे पास फीचर्स हैं उन सबका ये डिस्क्रिप्शन आ गया, उसका मीन है, स्टडी वगैरह। ठीक है, शेप क्या हमारे डाटा की शेप है जी, हमारे पास 6152 रोज है और 12 कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स के नाम ये हैं। ठीक है, अच्छा,
अब एन यूनिक के नंबर ऑफ यूनिक फीचर्स मैंने देखने थे, तो देखिए जॉनराज मेरे पास 11 यूनिक है, यानी कि 11 जॉनराज का के गाने हैं मेरे पास। जॉनरा समझते हैं ना, यानी कि कवाली, गज़ल और 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 भी जितनी भी जॉनराज होती हैं, पॉप, रॉक, ठीक है, क्लासिकल, ये जॉनरा होती है, ठीक है। बॉलीवुड भी एक जॉनरा है, तो जॉनरा 11 है मेरे पास, ठीक है। अब ये जो कंटिन्यूस फीचर्स हैं ऑब्वियसली इनका तो ये मायने नहीं रखता, 763 ये तो मैथमेटिकल फीचर्स हैं। इसके अलावा की, ये भी एक जो है वो कैटेगोरिकल फीचर है हमारे पास, डिस्क्रीट फीचर है, इसके भी 12 यूनिक वैल्यूज है, 0 से लेकर 11 तक, ठीक है। इसके अलावा मोड, ठीक है, अभी हम इसको देखेंगे, इसकी भी 2 वैल्यूज, तो ये चीज़ है। अच्छा, ऊपर हमने कॉल कर लिया था। अच्छा, अब नेक्स्ट हम जो सवाल पूछते हैं अपने डेटास के प्री प्रोसेसिंग में कि कोई डुप्लीकेट रोज तो नहीं है। डुप्लीकेट रोज क्या होती है, ये देखिए एक रो 2 दफ़ा आ गई है, 3 दफ़ा आ गई है, 4 दफ़ा आ गई है, ठीक है, तो वो हमारे पास गैर ज़रूरी है, ठीक है। तो उनको देखें डुप्लीकेटेड रोज, तो ये इतनी सारी 1401 रोज जो है वो डुप्लीकेटेड, ठीक है। काफ़ी सारी रोज जो हमारे पास डुप्लीकेटेड आ रही है। अब इंडिकेटेड रोज का क्या करना है, इन डुप्लीकेटेड रोज का एक ही हल होता है कि इनको ड्रॉप करना है, ठीक है। यानी कि डुप्लीकेटेड रोज को हमने क्या करना है जी, ड्रॉप करना है। कैसे ड्रॉप करना है, इसमें डेटा डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स। अब देखो जब हम डुप्लीकेट्स, वैसे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही पहली को सेव कर लेते हैं, लेकिन अभी मैंने मेथड लिंक डालने के लिए कि अगर पैरामीटर लिख दिया कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई एक चीज़ है वो 5 दफ़ा रिपीट हो रही है, तो आप उसका एक वर्जन रखोगे, बाकी 4 डिलीट कर दो, है ना। तो पिक्चर है वो 4-5 दफ़ा सेव होगी, एक वर्जन रखोगे और उसके 4 जो पिक्चर्स हैं बाकी डुप्लीकेट को डिलीट कर दो। इसी तरह मैंने उसका कीप इज इक्वल टू फर्स्ट की जो पहली रो है डुप्लीकेट्स में उनको रख लिया और बाकी सारी डिलीट हो गई। एक्चुअल डेटा सेट में भी ऐसी, ठीक है, इसको कॉल करते हैं, ठीक है। तो एक खुशी आ गई, अब रिड्यूस हो गई हमारी रोज, ठीक है। अच्छा, आज कोई सवाल वगैरह नहीं आ रहा भाई, खैर है। अच्छा, अब यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है जी एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, ठीक है। यहाँ से हम कर रहे हैं ईडीए, ठीक है, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, और सबसे पहले हम कर रहे हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस, ठीक है जी। इसे यहाँ पे डाटा हेड ऊपर। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ईच फीचर को अपने पकड़ूंगा, एक फीचर को लूंगा नासिबिलिटी, और उसके ऊपर ये काम करूँ, एनर्जी को लूंगा, फिर उसके ऊपर की के ऊपर लाउड, एक एक फीचर का हम एनालिसिस करते जाएंगे। नासिबिलिटी इसकी मैंने डेफिनेशन लिख दी है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कोई लिखना, ये मार्क डाउन, ठीक है। इसमें हम HTML का कुछ बेसिक टैग लगा के लिख देते हैं, लेकिन मैंने खुद नहीं लिखे हुए, आप ऑब्वियसली ChatGPT से ही लिख पाओगे। तो ये जो मार्क डाउन का कोड होता है ये खुद लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। HTML का और इसकी लूना इसकी वो होती है, तो खैर जो भी है, आप ChatGPT को एक प्रॉम्प्ट दें, वो अच्छा सा लिख देगा। जब आपने केगल पे खास तौर पे अपनी नोटबुक पब्लिश करनी हो, तो थोड़ा सा उसको जो है ना, उसको उसकी जो है वो उसको थोड़ा सा मेकअप कर लिया करें। ये ठीक है, तो मैंने ये डांसेबिलिटी की डेफिनेशन लिख दी कि डांसेबिलिटी क्या होती है। फीचर ये म्यूजिक दैट मेजर्स हाउ सूटेबल इज ट्रैक फॉर डांसिंग बेस्ड ऑन वेरियस म्यूजिकल एलिमेंट्स, ठीक है, कि एक कितना ज़्यादा उसके अंदर डांसेबिलिटी है। अच्छा, तो मैंने कुछ अपनी लाइब्रेरीज इंपोर्ट की हैं जिनके ऊपर आज हम काम करना सीखेंगे। स्टैट्स मॉडल, ठीक है, डॉट API एसएसएम, ठीक है, ये कम ही यूज़ करेंगे लेकिन ये भी यूज़ होती है, पुरानी लाइब्रेरी है काफ़ी। इसके अलावा हम यूज़ करेंगे मैटप्लॉटलिब, ठीक है, जो हमारी प्लॉट्स बनाने की, विजुअलाइजेशंस बनाने की बेसिक लाइब्रेरी होती है, वो क्या होती है, मैटप्लॉटलिब.pyplot, ठीक है जी, मैटप्लॉटलिब। अब मैटप्लॉटलिब के ऊपर बनी हुई है हमारे पास लाइब्रेरी सीमा, ये बात आपने याद रखनी। मैटप्लॉटलिब जो है जैसे नमपाई के ऊपर पांडास बनी थी ना, इस तरह मैटप्लॉटलिब के ऊपर बनी हुई है सी बॉन्ड, ठीक है। तो सी बॉन्ड ज़रा जो है वो ज़्यादा खूबसूरत प्लॉट्स बनाती है और उसका सिंटेक्स भी मुझे लगता है कि कदरे आसान है, लेकिन जब ये सिर्फ प्लॉट्स बनाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। जो आपने अपने लेआउट की सेटिंग करनी होती है या आपने जो अपना ग्रिड वगैरह को देखना होता है, वो सारा अभी हम जो देखेंगे वो सारा मैटप्लॉटलिब भी करता है, इसलिए इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको साथ साथ लाइब्रेरीज भी सिखाऊंगा, यानी कि सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब का यूज़ और उनका कोड भी सिखाऊंगा, और साथ साथ आपको ईडीए भी सिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हम किसी न्यूमेरिकल कंटिन्यूस फीचर को पकड़ते हैं ईडीए में, जब हम किसी कंटिन्यूस फीचर को पकड़ते हैं लाइक डांसेबिलिटी, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसकी डाटा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। इस कोड को भी देखें, इग्नोर करें, मैं इसका पहले आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। ये चला डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं, ठीक है। ये देखिए डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है,
आप हिस्टोग्राम जानते होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट को जानते होंगे, उससे हम डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। कई टाइप की हमारे पास डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है जी, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, काफ़ी टाइप्स की हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं कि आया हमारे डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, यानी कि बेल कर्व है कि नहीं। बेल कर्व क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। बेल कर्व, ये देखिए, a bell curve is a visual representation of normal distribution, symmetrical bell-shaped curve where the majority of data points cluster around the average. ये हमारे पास जो इस तरह का डाटा होता है ना, इस तरह की फॉर्म में है, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा होता है, इसको सिमेट्रिक डाटा हम कहते हैं, ठीक है। और इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि इसका जब हम प्लॉट बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट बनाते हैं, तो वो एक बेल शेप के कवर में आता है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा डाटा नॉर्मल है। नॉर्मल होने का क्या मतलब है कि हमारा ज़्यादा डाटा अपने मीन के पास है, अपनी एवरेज के पास है, ठीक है। तो ये होती है चीज़ें, ये देखें, ठीक है, ये 34 64 68% डाटा हमारा मीन के क्लोज है, ठीक है। एक सिमेट्री के साथ जो है वो डाटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और यही हमारा एक आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जब हम काम कर रहे होते हैं मशीन लर्निंग में। तो बहुत सारे हमारे एल्गोरिदम्स हैं जो जो एक्सपेक्ट करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लीनियर एल्गोरिदम्स में ये चीज़ है, अगर आप में से कोई मशीन लर्निंग की हाव ना हो रखता हो, तो बहुत सारे हमारे जो एल्गोरिदम्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फीचर्स दिए जाए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा दिए जाए। हम चेक करते हैं कि हमारे फीचर्स जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उनकी है कि नहीं है। अगर बनाने की कोशिश करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रॉब्लम, कहाँ बनाने की कोशिश करते हैं, फीचर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो उसको नॉर्मल करने की काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। अभी नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है वो भी देखते हैं, आगे आएगी। अच्छा, अभी ज़रा कोड देख लेते हैं कि ये हमने ये प्लॉट्स बनाए कैसे, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखें, अभी ये फिगर एक्सेस एक्सेस जीरो इस सब छोड़ें, इस सब को छोड़ें, सिर्फ अभी ये प्लॉट की लाइन, यहाँ पे मैं सी बॉर्न का हिस्ट प्लॉट यूज़ कर रहा हूँ। वैसे तो हम मैटप्लॉट से भी प्लॉट बना सकते हैं सारे के सारे, ठीक है, जिसका कोई मुश्किल सिंटेक्स नहीं होता, एक लाइन का सिंटेक्स होता है, देखिए ना, बस आपने हिस्ट प्लॉट लिखना है, कोई मुश्किल सिंटेक्स नहीं होता, और इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मैं आपको सारे प्लॉट्स दिखाता जाता हूँ कि हमने जो है वो वैसे मैटप्लॉटलिब की अपनी भी लाइब्रेरी, अपनी भी वेबसाइट बनी हुई है ना, इनकी डॉक्यूमेंटेशन वहाँ से भी हम देख सकते हैं, लेकिन हम W3 स्कूल से देख लें, सी बॉन्ड की जो है वो इनकी लाइब्रेरी से देख लें। ये देखिए, अगर हमने मैटप्लॉटलिब से हिस्टोग्राम बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, सिंपल सा कोड plt.hist। अगर हमारे पास एक वेरिएबल है तो हम कैसे बनाएंगे, plt.hist, ठीक है। अगर आपने दो वेरिएबल्स का बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये मैं बना के आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, सॉरी, दो वेरिएबल्स का नहीं, एक इसीलिए मैं गूगल पे नहीं कर रहा था, ये ना बड़ी देर से वो देते हैं, चलो यही बना लेते हैं। अच्छा, plt.hist, फॉर एग्जांपल आपने हिस्टोग्राम बनाना है, मैं दूंगा डाटा और अपना पासिबिलिटी वाला फीचर, क्या, ये मेरे पास हिस्टोग्राम बनकर आ रहा है, ठीक है। इस तरह plt.show की कमांड होती है हमारे पास, जब इसको शो करें, वैसे इससे कोई फ़र्क ज़्यादा तो नहीं पड़ता, बस ये ऊपर वाली वो चीज़ें नहीं आती। तो ये हमारा जो है वो प्लॉट शो, ठीक है। लेकिन देखिए, ये इसमें और ये जो मैंने बनाया इसमें क्लियर डिफरेंस है ना, ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, इंटरेक्टिव लग रहा है, ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रिजर्व करके शो करके दे रहा है, ठीक है। और इसके अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, है ना। तो ऐसा क्यों है? अभी देखिए यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी भी लिखा आ रहा है, ठीक है, हालाँकि ये हमने खुद नहीं यहाँ पे मैटप्लॉटलिब अगर लिखना लिख तो सकते हैं, लेकिन उसके क्या नाम है, हमें मज़ीद कमांड्स, मज़ीद कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। और सी बॉन्ड जो है वो ज़्यादा इंटरेक्टिव विजुअलाइज़ेशन बनाता है, ठीक है। तो मैटप्लॉटलिब को हम ज़्यादातर जो है जब काम करते हैं, तो हम ज़्यादातर मैटप्लॉटलिब को जो है वो सेटिंग्स वगैरह करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने सब प्लॉट बनाए, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, ये करने के लिए यूज़ करते हैं, और जब प्लॉट बनाते हैं उसके लिए हम सी बॉन्ड को यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ आपका फोकस यहाँ होना चाहिए, अभी आपने इसको नहीं देखना, अभी मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है, इसको भी नहीं आपने देखना है, अभी मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये जो plt.hist है, इसके नीचे मैंने टाइटल लगाना है, ठीक है। तो मैं लगाता हूँ पहले इस प्लॉट का टाइटल, plt.title हिस्टो
ग्राम ऑफ डासिल, ठीक है, ये टाइटल लिखा आ गया, ठीक है। अब इसी तरह इसको एक्स लेबल देते हैं, पी एल टी डॉट एक्स लेबल, एक्स लेबल ही होता है ना, इसके बीच में अंडरस्कोर आता है। ओके, एक्स लेबल इसका क्या आएगा, फ्रीक्वेंसीज। मैं फॉर एग्जांपल अब ये डांसिबिलिटी दे देता हूँ, ठीक है, ये मैंने एक्स नीचे लेबल लगाया, ठीक है। अब किसी भी प्लॉट के नीचे होगा, ये नहीं कि हिस्टोग्राम के नीचे, किसी भी प्लॉट के नीचे लेबल लगाना है पी एल टी डॉट एक्स लेबल। वाई लेबल लगाना है तो ये वाई लेबल हो जाएगा, मैं इधर वाई लेबल करता हूँ, ये वाई पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पे आ जाएगा, ठीक है। वाई लेबल पे हम फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, तो किसी के लिए भी आप ये कमांड यूज कर सकते हैं, पी एल टी डॉट एक्स लेबल, पी एल टी डॉट वाई लेबल, ठीक है। इसी तरह सारे प्लॉट बनाने की ये वही लगाना है, पी एल टी डॉट बार बनेंगे, पी एल टी डॉट जो है वो पी एल टी डॉट बार लिखेंगे, बार प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। पी एल टी डॉट स्कैटर लिखेंगे, अभी स्कैटर प्लॉट भी बनाएंगे, स्कैटर प्लॉट। तो यहाँ मैटप्लॉटलिब में प्लॉट बनाना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं, इतना सा कोड है बस। ये पहला फीचर लिखना, दूसरा फीचर लिखना, लो जी स्कैटर प्लॉट लिख के आया, ठीक है। और पाई चार्ट बनाना है, उसका भी काम, तो ये इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन हम ये ज़्यादा यूज़ नहीं करते प्लॉट बनाने के लिए प्रोफेशनली और वैसे, क्योंकि ये ज़्यादा खूबसूरत प्लॉट हमारे सी बॉन्ड से बनते हैं, ठीक है। तो अभी ज़रा सी बॉन्ड की डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। मैं ज़्यादा फोकस सी बॉन्ड पे करूँगा और मैं आपको बताऊँगा मैटप्लॉटलिब का कहाँ हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, सी बॉन्ड। अच्छा, ये हमारे पास सी बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब इसके ट्यूटोरियल में चलते हैं, तो एक सेकंड में काम करता हूँ, कि काफ़ी भी चौड़े की वेबसाइट है, ज़्यादातर मैं ऐसे खोल रहा हूँ, डॉट ओके, ये हमें टू दी पॉइंट मिलेगा। अब यहाँ पे साइड पे हमारे सारे प्लॉट्स हैं, ठीक है, ओके। तो सी बॉन्ड और डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, ये जब ये हमने बनाया, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट है। हिस्ट प्लॉट होता है हिस्टोग्राम, उसी का दूसरा नाम है डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, ठीक है, जिससे आप डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर सकते हैं। सिंटेक्स क्या उसका, सिंपल एस एन एस, या आपने जो सी बॉन्ड का एलियस यूज़ करना है, हम एस एन सी बॉन्ड भी यूज़ कर सकते हैं। हमने क्योंकि इंपोर्ट किया सी बॉन्ड को एज एस एन एस, तो हम यहाँ पे एस एन एस लिखेंगे, डिस्ट प्लॉट, ठीक है। यहाँ पे हम अपना फीचर देंगे, ज़्यादातर यही, बाकी ये सारे पैरामीटर्स इतने कोई यूज़ नहीं होते, ठीक है। और बिन्स हमने कितनी बनानी है, ठीक है, ये भी अभी देख लेते हैं। इसके अलावा के डी लाइन, ये हमारी, ये जो के डी लाइन इसके ऊपर आ रही है ना, ये लाइन, ये के डी लाइन, ठीक है। इसकी मैं क्या थी एब्रीविएशन, में भूल गया, के डी स्टैंड्स फॉर, नहीं, के डी डिस्ट, हाँ जी, कर्नल डेंसिटी एस्टिमेट। तो ये डेंसिटी जो कि हम अपने डाटा की एस्टिमेट कर रहे हैं, इसलिए के डी प्लॉट इटसेल्फ अलग से भी प्लॉट होता है, ठीक है। तो ये वाला, इसमें क्या होता है, के डी प्लॉट में खाली यहाँ पे इसके बनाया होगा, ये सिर्फ इस तरह की लाइन आ जाती है, ठीक है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट में के डी का फंक्शन डाल दो, तो वो के डी प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट के ऊपर ही बन जाता है, जैसे हमने बनाया, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे सारे प्लॉट्स दिए और सबका कोड सेम है, बस आपको नाम आना चाहिए कौन सा प्लॉट बनाना है, ठीक है। ये स्वाम प्लॉट है जी, स्वाम प्लॉट डाटा देना है, एक्स वाई वाला कर देना है, तो एक्स भी आपको ये भी पता लग जाएगा, ठीक है। तो सबका जो है वो चीज़ें सेम, कोई इसके अंदर मुश्किल चीज़ नहीं। ये आपने देख लिया एस एन एस डॉट हिस्ट प्लॉट कैसे, ठीक है। अच्छा, अब ये क्यू क्यू प्लॉट, ये क्या है, ये दूसरा। अब अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि लाजमी है कि वाजिब है कि आपने यही दोनों प्लॉट्स बनाए। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ इससे पता चल रहा है, तो ये बनाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये बनाया हुआ है ये प्लॉट भी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के यूज़ होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं, ठीक है। अब ये किस तरह शो करता है कि डाटा नॉर्मल है कि नहीं, कि देखें, ये जो इसकी लाइन है ना क्यू क्यू प्लॉट, जितने ज़्यादा डाटा इस लाइन के ऊपर होंगे, इसका मतलब है हमारे डाटा जो है वो नॉर्मल है, हमारा डाटा नॉन नॉर्मल नहीं है, ठीक है। ये देखें डाटा नॉर्मल, अगर इसकी ये इसके ऊपर नहीं आएगा, ठीक है, और ये इससे बिगड़ा हुआ होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगले किसी पिक्चर में मैं आपको दिखाता हूँ, तो अगर ये बिगड़ा हुआ होगा, ये इसके ऊपर नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि हमारा डाटा नॉर्मल नहीं है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप ये दोनों बनाएं, आप एक भी बना सकते हैं। इसका क्या सिंटेक्स है, ये स्टैट्स मॉडल डॉट एपीआई से बनेगा, ठीक है। एस एम रिपोर्ट स्टैट्स मॉडल डॉट एपीआई एस एम डॉट क्यू क्यू प्लॉट, ठीक है, क्यू क्यू प्लॉट, इसके अंदर आपने ये डेटा डाल और ये एक्सिस दे दिया, एक्सिस में बताता हूँ क्या है, ठीक है। और ये लाइन इज इक्वल टू एस है, तो ये लाइन आ जाएगी इसको,
अब ये एक्सेस बताता हूँ ये चीज़ क्या है। देखें अगर मैं इसको अलहदा चलाऊँ, ये देखें नीचे चला के देखते हैं, इसको मैं अलहदा चलाऊँ तो तब भी मेरे पास प्लॉट बन के आ जाएगा, है ना। एक सेकंड इसमें शो करना पड़ेगा, इसको ये प्लॉट बन के आ गए ना। लेकिन यहाँ पर मैंने 2 प्लॉट्स एक साथ बनाए, ठीक है। अब मैटप्लॉटलिब इन कामों के लिए यूज होती है जो सी बॉन्ड नहीं कर सकता। यहाँ पर आपने 2 प्लॉट्स एक साथ बनाए, एक प्लॉट एक प्लॉट, ठीक है। तो ये 2 प्लॉट्स एक साथ कैसे बनाने हैं, 2 की जगह आपने 3 बनाने हो, कैसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने 4 प्लॉट बनाने हो एक ही आउटपुट में, तो फिर कैसे बनाएंगे। उस चीज़ के लिए हम मैटप्लॉटलिब की सब चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। मैटप्लॉटलिब का सब प्लॉट मेथड हमें इस काम के लिए हेल्प करता है, ठीक है। ये चीज़ आपने ज़रा फोकस से देखनी है, ठीक है। यही एक टेक्निकल चीज़ है, ठीक है। कोई मैसेज वूसेज कर लो, कोई हाँ शाह करते रहो, हाँ करते रहो साथ। मतलब कल तो आप बड़े सवाल पूछ रहे थे, आज कोई सवाल नहीं पूछ रहे। अच्छा, तो ये चीज़ जरा आपने गौर से देखनी है, सब प्लॉट्स का होता है। यहाँ पे इन्होंने भी देख लेते हैं कैसे बता रहे हैं, बल्कि यहाँ से इन्हीं का कोड उठाया जाए या कुछ उठाया जाए। नहीं मैं खुद से बताता हूँ। अच्छा, ये देखें मैंने क्या किया है कि मैंने 2 प्लॉट्स एक साथ बनाने हैं, तो मैं ये ऐसे बनाऊंगा। ये देखें, ये जो आउटपुट का सेल है ना इसको हम ग्रिड कहते हैं, ये ग्रिड। इस ग्रिड को हमने डिवाइड करना है, ठीक है। हमने एलोकेशंस करनी है ना, डिवीजन करनी है, ताकि एक जगह पर एक प्लॉट बन जाए, दूसरी जगह पर दूसरा प्लॉट बन जाए, ठीक है। अब आप इसको एक मैट्रिक्स की तरह देखें, ठीक है। ये जो पूरी एक ग्रिड है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसको इसको एक मैट्रिक्स की तरह देखें, ठीक है। सब प्लॉट्स क्या करता है कि इसको एक मैट्रिक्स बना देता है, ठीक है। ये जो 2 प्लॉट बने ना, ये दोनों एक्चुअली एक मैट्रिक्स के अंदर बने हुए। कैसे मैट्रिक्स बना देता है कि यहाँ पे देखिए मैंने लिखा फिगर और एक्सिस, ठीक है। पीएलटी डॉट सब प्लॉट्स 1 2, ठीक है। एक रो और 2 कॉलम्स, ये 1 जो आप पहले देंगे इसका मतलब है एक रो। अब यहाँ पे देखें ये एक रो बनी है ना, और 2 कॉलम्स हैं। कॉलम एक कॉलम पे ये पहली वाले पे एक प्लॉट है और दूसरे वाले पे दूसरा प्लॉट। अगर यहाँ पर मैं इनका लोकेशन देखूँ तो 0 1, ठीक है। ये जो बना हुआ हिस्टोग्राम 0 वाली रो पे और 0 वाले कॉलम पे 0 0 0 0, ठीक है। अगर इसको मैट्रिक्स हम देखें तो ये जो इसकी ग्रिड है ये इस तरह कुछ डिवाइडेड है। आई होप मैं आपको समझा पाऊँ। ये देखिए ये ए और बी, ये मैंने इस तरह का एक मैट्रिक्स बना दिया अपनी ग्रिड का। और ये जो ए है ना, ए यहाँ पर मैंने हिस्टोग्राम बना दिए और बी पे क्यू क्यू प्लॉट बना दिया। और ये जो एच है इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है 0 0, 0 वाली रो और 0 वाला कॉलम। और क्यू की क्या लोकेशन है 0 1, 0 वाली रो और 1 वाला कॉलम, ठीक है। अच्छा, तो मैंने अपने एक्सिस को सब प्लॉट्स में डिवाइड कर दिया। प्लॉट को मैंने एक प्लॉट को सब प्लॉट में बना दिया कि एक रो बन जाए और 2 कॉलम बन जाए। यहाँ पे मैंने अपनी फिगर का साइज डिटरमिन किया कि 12/5 इसका साइज हो एक प्लॉट का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे मैंने सब प्लॉट को एक्सेस कैसे करना है और ये पहले वाले एक्सिस पे कैसे बनाना है डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट और दूसरे वाले एक्सिस पे कैसे बनाना है मैंने क्यू क्यू प्लॉट। सिंपली कुछ भी नहीं करना, सी बॉन्ड का हिस्ट प्लॉट हमने कॉल किया, डेटा डासिबिलिटी का बनाना है हिस्ट प्लॉट, ये दिया के डी इज इक्वल टू 2 रखा, कलर बताया, कलर मैंने रखना है सी ग्रीन। अच्छा, अब यहाँ पे एक ए एक्सिस का पैरामीटर, यहाँ पे आपने बताना है कि सब प्लॉट के किस एक्सिस पर हिस्ट प्लॉट बनेगा। सिंपली कि पहले कौन सा बनेगा, इधर बनाना है हिस्टोग्राम या इधर बनाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने ए एक्सिस इक्वल टू एक्सिस 0, ये एक्सिस था ना ये फीचर, ये इस पे एक्सिस है 0। अभी चूंकि सिर्फ 2 प्लॉट बनने हैं तो ये सिर्फ 0 मांग रहा है कि बता दो मुझे, क्योंकि रो तो एक ही है ना इवेंचुअली, ठीक है। तो रो देने का फायदा नहीं है, तो इसलिए वो
ये सिर्फ मांग रहा है कि मुझे बता दो पहले कौन सा है। तो मैंने बता दी जीरो वाले एक्सिस पे, यानी कि इधर जीरो पे ये है और वन पे ये है, ठीक है। यहाँ पे ये लगा एक्सिस इक्वल टू जीरो, ये जीरो एक्सिस पे बनेगा। सेट टाइटल एक्सिस जीरो डॉट सेट टाइटल, की जो एक्सिस जीरो वाला प्लॉट है उस पर टाइटल सेट कर दो, ये एक्स लेबल सेट कर दो, ये वाई लेबल सेट कर दो। सी बॉन्ड में हम सेट यूज करते हैं, सेट टाइटल सेट एक्स लेबल सेट वाई, ठीक है। इस तरह यहाँ पे क्या, बस एक्सिस मैंने वन कर दिया, और कुछ भी मुश्किल नहीं। समझ आई आप सबको? अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ मज़ीद समझाने के लिए। तो देगा, खैर कोई नहीं, इसके नीचे कर लेते हैं। अच्छा, ये देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक काम करके दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर ये 2x2 कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं 2x2 कर लेता हूँ, यानी कि 2 रोज और 2 कॉलम्स कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं आपको 4 प्लॉट्स बनाकर दिखाता हूँ जल्दी से, ठीक है। अच्छा, ये 2x2 हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं। अभी यहाँ पे मुझे पता नहीं एक्सेस देना पड़ेगा, तो मैं रन करके देखूँ एरर क्या है। जी ये देखिए, ऐसे 4 की जगह बन गई, एरर आ गया। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एरर क्यों आ रहा है। 4 की बन गई, मैंने जैसे 2x2 दिया, आप समझ में आया आपको कुछ, कि जो मैंने अपना एक प्लॉट था उसको 4 प्लॉट में डिवाइड कर दिया। सब प्लॉट यही होता है ना, एक प्लॉट बनना था ना, यहाँ पे मैंने 4 की जगह डिवाइड कर लिया, 2 रोज और 2 कॉलम। अब यहाँ पे देखिए, यस, 0 0, यहाँ पर मैं कहता हूँ 0 एंड 0, ओके। 0 0 0 0 0 0 बने नहीं, ये देखिए 0 0 पे बना डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। इसका क्या, जैसे मैट्रिक्स के 2x2 मैट्रिक्स होता है, उसके पहले वाले की क्या लोकेशन होती है, 0 0, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 1 1 करता हूँ, 1 0 1 0 1, यहाँ पर भी 0 1, यहाँ पर भी 0 1, इधर भी 0, चेक करें, ये देखो। अब यहाँ पे नीचे, यहाँ पे मैं 2 अलग प्लॉट्स बना सकता हूँ। मैं एक नीचे से प्लॉट उठाता हूँ, कोई वही होगा, ये उठाते हैं, ओके। ax इज इक्वल टू दिस। अब देखिए, अब मैंने नहीं यहाँ पे, सॉरी, यहाँ बनाना मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इसका एक्सेस दूंगा मैं, 0 1 था, 1 0, दूसरी रो और पहला कॉलम, ठीक है। ये यहाँ पर अगला प्लॉट आ गया, क्या प्लॉट है, पीछे छोड़ प्लॉट, सब प्लॉट सब छोड़। एक और बनाना है इसी तरह की, एक और लाइन लिख देना, अभी फिलहाल इसी को कॉपी पेस्ट कर देते, ठीक है। यहाँ पे लिख देते और यहाँ पे 1 1 कर देते हैं। ले जी, हमने 4 सब प्लॉट्स बना, ठीक है। तो ये सब प्लॉट्स का फीचर है, अगर आपने एक साथ 4 प्लॉट बनाने हो जगह बचाने के लिए, ठीक है, या अपना कोड बचाने के लिए, ठीक है, ताकि मैं अलग से ना कोड करना। तो ये सब प्लॉट्स की जगह, ठीक है। अब इसकी ज़रा इनसाइट पे आ जाते हैं कि इससे हमें पता चला कि हमारा डाटा जो है वो नॉर्मल है, डाटा नॉन नॉर्मल नहीं है, हमारा जो ट्रांसेबिलिटी का फीचर। अच्छा, ओके, ये देखिए, अब बॉक्स प्लॉट हमें मिलना है। बॉक्स प्लॉट किस काम होता है, ठीक है। बॉक्स प्लॉट हमारे पास नेक्स्ट हमारा प्लॉट प्लॉट है बॉक्स एंड विस्कस प्लॉट। स्टैट्स जानते हैं, हमको इस बारे में पता होगा। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा सेट यूजिंग 5 की समरी स्टैटिस्टिक्स। ये 5 की समरी स्टैटिस्टिक्स एक ही प्लॉट में बता रहा है कि हमारे डाटा का मिनिमम क्या है, हमारे डाटा का फर्स्ट क्वार्टाइल क्या है, हमारे डाटा का मीडियन क्या है, थर्ड क्वार्टाइल क्या है और मैक्सिमम क्या है, ठीक है। अब कल हमने वो पढ़ा था ना, क्वार्टाइल्स 25% ऑफ डाटा Q1, 50% ऑफ डाटा इनके मीडियन Q2 और 75% डाटा Q3, क्वार्टाइल 3, ठीक है। और मैक्सिमम क्या है, हमारे डाटा की मैक्सिमम वैल्यू।
ये मैक्सिमम, ये बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट क्या बताता है ये बताएं। देखिए ये बॉक्स है और ये जिसके हाथ है ना इसके पर, ये विस्कर्स, ठीक है, विस्कर्स। अब ये जो हमारे लाइन है ये हमारा मैक्सिमम रेट है और ये मिनिमम, ये इसके फॉर्मूले हैं। ये कल हम जब आउटलायर्स डिटेक्शन देखेंगे फीचर इंजीनियरिंग में तो इसको अच्छी तरह देखेंगे कि जो हमारे डाटा की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो क्या फार्मूला होता है, और जब नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो क्या फार्मूला होता है फीचर इंजीनियरिंग में। ये हमें डाटा का मीडियन बताता है, ठीक है, कि मीडियन ये है 0, Q1 ये है, Q3 ये, इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होती है Q3 माइनस Q1, ठीक है, ये इंटरक्वार्टाइल रेंज होती है। और हमें बेसिकली ये बताता है कि आउटलायर्स कितने हैं, जो इससे बाहर है, लोअर लिमिट से पीछे हैं, भी आउटलायर्स हैं। और ये आउटलायर क्या होता है? आउटलायर होता है ऐसी वैल्यू जो अपने बाकी लोगों के हिसाब से ना बहुत चेंज हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास एज है, एज के अंदर किसी बंदे की एज आ रही है 1000, किसी की एज 1000 तो नहीं होगी ना आजकल के ज़माने में, है ना। फॉर एग्जांपल किसी बंदे का वेट आ रहा है 2000 किलो, 2000 किलो तो किसी का वेट नहीं होता। या किसी बंदे का वेट आ रहा है -10 kg, माइनस में भी किसी का वेट नहीं होता, ठीक है, अनटिल अनलेस कोई इंसान का तो नहीं होता है। और इसी तरह कोई और चीज़ देख लेते हैं, किसी की फॉर एग्जांपल ये भी एक आउटलायर है, सैलरी किसी की बाकी लोगों की सैलरी है 1000 में, लाख में, और किसी की मंथली सैलरी आ रही है करोड़ या अरब, तो वो एक आउटलायर, ठीक है। इसी तरह आपकी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी वाले हैं ना, सो यूनिवर्सिटी में सबके CGPA और ग्रेड होते हैं या नंबर बन रहे होते हैं कि सब्जेक्ट के 70 80 60 70, कोई एक नमूना होता है, ठीक है, जिसके 90 हो जाते हैं, 95 96, वो सबका ग्रेड खराब करता है, तो वो कौन होता है? वो आउटलायर होता है, ठीक है। तो ये आपको ज़्यादा अच्छी तरह आउटलायर की डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो ये आउटलायर्स को डिटेक्ट करने के लिए कि क्या मेरे फीचर में आउटलायर है या नहीं, ठीक है, उसके लिए मेरे पास यूज़ होता है ये वाला प्लॉट। ये मुझे बता रहा है कि कुछ लोअर लिमिट आउटलायर्स हैं, कुछ माइनस में वैल्यूज़ हैं, या कुछ बहुत छोटी वैल्यूज़ यानी कि है। अभी आज हमने सिर्फ ईडीएम में देखना, हमने ये चेक करना है इसमें आउटलायर है कि नहीं। अगर डिटेक्ट कैसे करना है, ये उसका फॉर्मूला, उसका कोड लिखा हुआ है, फीचर इंजीनियरिंग में देखेंगे कल, ठीक है। तो अभी सिर्फ हमने यूनिवेरिएट एनालिसिस में डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन चेक की और हमने डाटा की ये चीज़ चेक, ठीक है, ये इसमें और आउटलेट्स क्या हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने चूंकि नल वैल्यूज ऊपर लहदा से ही कर ली, आप हर एक की नल वैल्यू का भी कर सकते हो, ठीक है। और भी कोई मजीद प्लॉट्स बनाना चाहो तो आप अपने डाटा की हिसाब से, अभी चूंकि मेरे डाटा में कोई और ज़रूरत नहीं थी तो यही बन रहे थे, ठीक है। अब आपने घबराना नहीं है कि जी अभी तो हमने एक फीचर का पढ़ा, फीचर का कोड लिखकर एक फीचर का काम किया, यही हमने सारे फीचर्स के लिए करना, ठीक है। मैंने अगला फीचर पकड़ा है एनर्जी, वही वाला कोड कॉपी पेस्ट किया। अब कोड ये मैंने जान के अलग-अलग लिखा हुआ है, लेकिन आप एक फंक्शन बना लें, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चेकर, एक फंक्शन, इसको एक फंक्शन का नाम दे दें, ठीक है, और एक फंक्शन इसका बना के तो आप जो है वो बार-बार कोड लिखने से बचेंगे, ठीक है। तो ये मैंने एनर्जी फीचर के ऊपर लगा लिया, ये देखें, जो मेरा एनर्जी फीचर था ये देखें, इसकी डाटा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल नहीं। अब हम देखते हैं ज़रा टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कि नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है और डाटा के अंदर स्क्यूनेस क्या होती है, उससे आपको ये भी समझ में आएगा जो मैंने पिछले कॉलम में छोड़ दिया। स्क्यूनेस भी हम पढ़ते हैं, मुझे सिर्फ 1 सेकंड दीजिएगा, मैं आपको जस्ट अ मिनट। Yeah, I think Arman is busy somewhere. Few minutes में वो back आ जाएंगे. Okay. So yeah, I think so. मैं थोड़ा सा busy था दूसरे कामों में भी साथ साथ. We had few other meetings as well, but let's see क्या समझ आ रही है आप लोगों को. मैं कुछ देखता हूँ. And ओके, just oh, okay, Arman is back. Back to you. ओके, अच्छा जी। तो यहाँ पर हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखने लगे जी, बल्कि यहाँ पे लिखने की ज़रूरत ही नहीं मुझे पड़ेगी। देखिए, हमारा डाटा जब नॉर्मल नहीं होता ना, जब कोई फीचर नॉर्मल नहीं होता तो उसके अंदर स्क्यूनेस होती है, ठीक है, वो डाटा जो है वो स्क्यूड होता है, वो जो फीचर है कॉलम है वो स्क्यूड होता है। स्टैट्स का कॉन्सेप्ट है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये देखें, या तो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन आइडियली जो होती है वो ये होती है नॉर्मल, रियल वर्ल्ड डाटा में हमें बहुत कम नॉर्मल मिलती है, ठीक है, क्योंकि आइडियल होती है, ठीक है, मिल भी जाती है लेकिन बहुत कम मिलती है। तो जब हमारी डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है तो या तो उसके अंदर पॉजिटिव स्क्यूनेस है या नेगेटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव स्क्यूनेस का क्या मतलब है? पॉजिटिव स्क्यूनेस का क्या मतलब है कि जो डाटा की छोटी वैल्यूज़ है ना, जो इनिशियल वैल्यूज़ हैं, वहाँ पर वो ज़्यादा है और आगे जाकर वो डाटा लेट रहा है,
ठीक है, यानी कि जो उसकी फॉर एग्जांपल ये मैं आपको दिखा के समझाता हूँ। ये ठीक है, पहले ये देखें, ये क्या है, ये नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज नेगेटिवली स्क्यूड डाटा। नेगेटिवली स्क्यूड डाटा का क्या मतलब है कि इसकी जो शुरू वाली वैल्यूज हैं वो काफ़ी कम है, ठीक है, यानी शुरू वाली वैल्यूज में ये काफ़ी कम है, ठीक है, और जो छोटी वैल्यूज हैं उनमें काफ़ी कम है, और जिसकी हाई वैल्यूज हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह की जो शेप होती है ये हमारे डाटा की बताती है कि हमारा डाटा जो है वो नेगेटिवली स्क्यूड है, ठीक है। और क्या नाम है, पॉजिटिव स्क्यूनेस का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव स्क्यूनेस का क्या मतलब होता है कि छोटी वैल्यूज ज़्यादा होती है, ठीक है, और कुछ लार्ज वैल्यूज होती हैं जो बहुत कम होती हैं, ठीक है। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ, कल हम एक और डाटा सेट जो देखेंगे जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का होगा। अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, ठीक है, ये अगर आई होप आपको ये चीज़ जो है वो समझ आ जाए कि मेजॉरिटी जो कंपनीज हैं, मेजॉरिटी जो बिजनेसेस हैं वो गरीब हैं, ठीक है, मेजॉरिटी आवाम जो है वो गरीब है, इससे आप अंदाज़ा लगाओ। तो उनकी जो छोटी इनकम होती है, कम इनकम होती है ना, देखिए यहाँ पर जो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा होगा, ज़ीरो से 10,000 तक, तो उनका जो कम इंडेक्स वाली कंपनीज होती हैं, यानी कि जो थोड़ी मीडियोकर क्लास कंपनीज होती है जो इतना ज़्यादा बिजनेस नहीं करती, वो पाकिस्तान में ज़्यादा है, ठीक है ना, कि जो कोई उनका कोई अरबों में रेवेन्यू नहीं है, वो तो कम है ना, ठीक है। बहुत कम ऐसी कंपनीज है जिनका रेवेन्यू जो है वो हद से ज़्यादा है, लेकिन वो फिर बहुत ही ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी है होगी जिसका रेवेन्यू होगा जी कोई बिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो एक कंपनी की वजह से ये पूरा डाटा खींच जाएगा। फॉर एग्जांपल उसका जो है वो यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, उसका जो इंडेक्स है, उसकी जो इनकम है वो यहाँ पर बन रही है, ठीक है, और मेजोरिटी यहाँ पर, तो उसी वजह से ये लाइन पूरा करने के लिए ये यहाँ तक आएगी, जिस वजह से हमारा डाटा काफ़ी खींच जाएगा क्योंकि उसके अंदर एक्सट्रीम वैल्यूज आ गई। तो ये जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं ये कम तो हैं, ठीक है, लेकिन इनकी वजह से सारा जो है वो तवाज़ुन ख़राब हो रहा है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें बता रही है कि पॉजिटिव। अब नेगेटिव इससे उलट है कि बहुत कम आवाम गरीब हो और ज़्यादा आवाम जो है वो अमीर हो, ठीक है, यानी कि बहुत कम डाटा जो है वो हमारा कम वैल्यूज़ में लाई कर रहा हूँ, छोटी वैल्यूज़ में लाई कर रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो हमारे पास बड़ी बड़ी वैल्यूज़ में लाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ियों की बात करें, अगर गाड़ियों के हम प्राइसेस को प्लॉट करें, बहुत कम गाड़ियाँ ऐसी होंगी जिनकी प्राइस बहुत कम होगी, है ना, कोई 10 लाख की तो गाड़ी आती नहीं है ना, बहुत कम आती है, और बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ ऐसी होंगी जिनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा ज़्यादा होंगी। मीडियन उनका जो होगा वो एक एक करोड़ तक होगा, 80 लाख 70 लाख, और यहाँ ये इस तरह इसको स्क्यूनेस। अब स्क्यूनेस जो होती है हमारे डाटा के लिए बुरी होती है एक तरह से, जो हमारे, अब ये भी आप आगे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के मशीन लर्निंग मॉडल को सिलेक्ट करते हैं, वो जो है वो लीनियर है या वो क्या नाम है, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे लेकिन आइडियली हम कोशिश यही करते हैं कि हम अपने डाटा की जो है वो स्क्यूनेस को ख़त्म करें, स्क्यूनेस को कम से कम रखें, वरना हमारा मशीन लर्निंग मॉडल अच्छी तरह से काम नहीं कर सकेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्क्यूनेस निकालता हूँ इसकी, तो 0.35 स्क्यूनेस आ रही है नेगेटिव। अब जहाँ ये भी आपको बता देगा, अब ये आपको सिर्फ प्लॉट देख के नहीं, आप ये फंक्शन कॉल करते हैं मेथड डॉट स्क्यू, तो आपको अगर यहाँ माइनस लिखा आ जाएगा तो इसका मतलब है नेगेटिव स्क्यूनेस, अदरवाइज क्या है, पॉजिटिव स्क्यूनेस, ठीक है। बॉक्स प्लॉट मैंने आपको बता दिया किस काम आता है जी, जिसके अंदर कोई आउटलायर नहीं है। अच्छा, अब ये हमारे पास एक कैटेगोरिकल फीचर आ गया नेक्स्ट। पहले तो मैंने इसको एज ए कैटेगरी ट्रीट किया, ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया एज ए कैटेगरी। मैं इसकी डाटा टाइप चेक करता हूँ, अब ये देखिए कैसे करना है, डाटा की डॉट एज टाइप कैटेगरी, ओके। तो ये देखिए इसकी कैटेगरीज आ रही है 0 से लेकर 11 तक। ये डाटा की है, ये क्या बताती है, की बताती है जी टोनल सेंटर ऑफ ट्रैक, लेकिन पिवटल रूल सजेस्टिंग म्यूजिक डेटा हार्मोनाइज, अब ये लिखी हुई है। हर म्यूजिक की अपनी की होती है, ठीक है, तो हर म्यूजिक की अपनी की के हिसाब से कैटेगरीज बनी हुई, ठीक है, 0 से लेकर 11 तक। अब डाटा, अब ये देखिए ये फंक्शन देखिए, जो कैटेगोरिकल फीचर्स है ना उसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अच्छा, जब आप न्यूमेरिकल फीचर का ईडीए कर रहे हैं तो वो आपने देख लिया, ये न्यूमेरिक एनालिसिस के उसके अंदर ये प्लॉट्स में, अब ऑब्वियसली ये डिस्क्रीट फीचर्स में नहीं बनेंगे, कैटेगोरिकल फीचर में नहीं बनेंगे, जेंडर का थोड़ी ना डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, की थोड़ी ना आप डिस्ट्रीब्यूशन देंगे जिसकी फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। ये डाटा टाइप हमने देखा, अब इसके वैल्यू काउंट्स देखें, ये देखिए, ये इसकी वैल्यू काउंट्स, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि 1 की लगाने इतने हैं,
6 की वाले गाने कितने हैं? 5 की वाले गाने, ठीक है, ओके। अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने देखनी है आपकी। ये मैंने काउंट प्लॉट बनाया। काउंट प्लॉट क्या होता है? यही जो हमने काउंट की वैल्यू काउंट से निकाले, इसका प्लॉट में काउंट प्लॉट। 0 की वाले इतने हैं, सबसे ज़्यादा क्या है जी? 1 की वाले सबसे ज़्यादा गाने। ये एक हमने सी बॉन्ड के जरिए बनाई है। अब ये देखें जरा कैट प्लॉट। सी बॉन्ड में हमें वैसे तो अलग-अलग दिए हुए हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे काउंट प्लॉट दिया होगा नीचे ही कहीं, आप अलग से भी काउंट प्लॉट बना सकते हैं। ये रहा काउंट प्लॉट, सी बॉन्ड डॉट काउंट प्लॉट, बस, और इसके अंदर डाटा देना और एक्स बताना है क्या है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे ना इन्होंने इकट्ठा कर दिया कैटेगोरिकल प्लॉट, जिसमें आप जितने भी कैटेगोरिकल फीचर्स हैं ना, उनके प्लॉट एक ही फंक्शन से एक्सेस कर सकते हैं। सी बॉन्ड डॉट कैटेगोरिकल प्लॉट, जैसे आपने इसके अंदर प्लॉट की काइंड बतानी होती है, या आपने काइंड इज इक्वल टू काउंट कर देंगे, काउंट प्लॉट बन जाएगा। काइंड इज इक्वल टू स्ट्रिप कर देंगे, स्ट्रिप प्लॉट बन जाएगा, ठीक है। और स्वाम प्लॉट बन जाएगा, बॉक्स प्लॉट बन जाएगा, प्लॉट बन जाएगा, ये बार प्लॉट बन जाएगा, बार चार्ट होता है ना, बार प्लॉट बन जाएगा, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ कि भाई एक ही याद किया, वह काइंड उसकी सिलेक्ट कर दी यहाँ पर। सी बॉन्ड डॉट काउंट प्लॉट एक्स इज इक्वल टू की डाटा, डाटा डाटा इज इक्वल टू डाटा, यानी कि डाटा मेरा जो है वो डाटा फ्रेम है, मैंने इसमें सेव किया। काइंड बता दिए जी काउंट प्लॉट, ये काउंट प्लॉट बन के आ गया। लाउडनेस, लाउडनेस भी एक न्यूमेरिकल फीचर है, कंटिन्यूस फीचर है, उसके ऊपर भी वही काम किए, ठीक है। देखिए इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपने, स्क्यूनेस, ठीक है। अब हमें पता चलेगा स्क्यूनेस है कि नहीं, तभी तुम सही करेंगे। देखिए 1 0.9 ज़्यादा स्क्यूनेस, इसका बैकवर्ड देखिए आउटलायर है क्या, काफ़ी सारे आउटलायर, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन लिख दिया आपने, ये कंक्लूजन। मोड, मोड क्या है? ये भी कैटेगोरिकल डाटा टाइप, ठीक है। इसको भी हमने ऐसे कैटेगरी ट्रीट किया, ठीक है। वैल्यू काउंट्स दो हैं जी, 1 या 0। इसका है कि गाना ऊंचे सुर में है या नीचे सुर में, 0 या 1, ठीक है। तो 0 जो है वो वाले 1816 गाने, और 1 वाले ज़्यादा, ऊंचे सुर वाले गाने ज़्यादा। अच्छा, काउंट प्लॉट ना इनका भी ये आ गया जी इनका, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ डेटा सेट इज मेजर, मेजर या माइनर होता है ना गानों में, मेजर या माइनर, 1 या 0। अच्छा, इसी तरह स्पीचीनेस हमारा कैटेगरी का फीचर है। बेहतर तरीका ये होता है कि हम इनको फंक्शंस बना लें, ठीक है। और फंक्शंस बना के बार बार हमें कोड ना लिखना पड़े, वैसे तो कॉपी पेस्ट किया, लेकिन फंक्शन बनाना ज़्यादा इफेक्टिव अप्रोच। अच्छा, ये देखिए, ये क्या है जी? हमारे डाटा के अंदर कौन सी स्क्यूनेस दिखा रहा है? ये हमारे डाटा के अंदर पॉजिटिव स्क्यूनेस दिखा रहा है ना, भी कंफ्यूज हो जाता है। यस, पॉजिटिव स्क्यूनेस दिखा रहा है, पॉजिटिव स्क्यूनेस। ये छोटी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि जो छोटी है 0 वाली, 0 से 0.2 तक वैल्यू ज़्यादा है, और बाकी जो बड़ी वैल्यूज़ हैं वो हैं तो सही लेकिन कम, जिसकी वजह से डाटा खिंच गया। और ये देखिए क्योंकि प्लॉट भी आउट हो गया लाइन से, यानी कि डाटा नॉर्मल नहीं है, काफ़ी ख़राब है। ये देखिए 4 की स्कूल है, इसको सही करना कल सीखेंगे। बॉक्स प्लॉट, ये देखिए काफ़ी सारे आउटलायर्स हैं, यानी कि स्पीचीनेस काफ़ी ख़राब फीचर, ठीक है। इसी तरह अकोस्टिकनेस फीचर है, ये भी न्यूमेरिकल फीचर है, इसका भी हमने आउटलायर किया, ठीक है। ये देखिए इसकी बाय मॉडल सी वेरी कर रही है, बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूनेस चेक की, इसकी कोई स्क्यूनेस नहीं है, ठीक है। ये देखिए वो भी नहीं है, साफ सुथरा फीचर। इंस्ट्रूमेंटलनेस इस तरह देखा, लाइवनेस ये भी एक फीचर है, सारे फीचरों के ऊपर कोई कोड रन किया। वॉल्यूम है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर थोड़ी सी स्क्यूनेस होगी, इस तरह सब के हम कंक्लूजन लिख देंगे सब, ठीक है। क्या बनाया, वार्निंग शो करता है। अब ये मैंने एक प्लॉट बनाया, एक सब प्लॉट बनाया, जिसके अंदर मैंने सारे फीचर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन रख लिए ताकि मुझे देख के अंदाजा हो जाए, ठीक है। इसके अंदर वही सब प्लॉट्स यूज़ किए, ठीक है। आप ये कोड्स देख सकते हैं, वही सब प्लॉट्स, ठीक है। ये फंक्शन बना लिया, ज़रा एडवांस कोड लिखा है, ठीक है। तो इसको समझाने में देर लगेगी, लेकिन ज़रूरी चीज़ नहीं है बनाना, अगर आप ये नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। खैर मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ दी हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने, ठीक है, उस हिसाब से मैंने कितने फीचर्स हैं, तो मैंने एक रोबस्ट कोड लिखा, ठीक है। इनको फ्लैटन करके फिर ये लूप लगाया, लूप के अंदर मैं प्लॉट बनाता गया हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये भी लॉजिक समझाने का टाइम नहीं है, मैंने बेसिक चीज़ आपको बता दी। अच्छा,
जॉनरा, जॉनरा इसका हम देखते हैं काउंट प्लॉट। ये देखिए जॉनरा, मेरे काउंट प्लॉट ऑफ जॉनरा, हॉलीवुड के गाने कितने हैं, गज़ल कितनी है और जितने भी जॉनरा गाने कितने हैं। अच्छा, अब हम आते हैं बाइवेरिएट एनालिसिस। बाइवेरिएट एनालिसिस हमने काफ़ी कर लिया। बाइवेरिएट एनालिसिस क्या मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम दो फीचर्स को आपस में कंपेयर करते हैं, ठीक है। सॉरी, सॉरी, ओके ओके, साथ साथ नूर साहब बताते जा रहे हैं आपको। मैं एंड पे आपके क्वेश्चंस लूँगा इंशाल्लाह। ये क्या हो गया, आई न्यू द लाइब्रेरीज अ लिटिल बिट ऑफ हिंदी बट नेवर द कन्वर्सेशन। अच्छा जी, चलिए अच्छी बात है। अभी तो ये बड़ा बेसिक्स है, जब हम कल देखेंगे ना जिसके फीचर इंजीनियरिंग भी करेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। जिसकी हम स्क्यूनेस जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि हम स्क्यूनेस होगी उसके अंदर 13 की स्क्यूनेस होगी, बिल्कुल ख़राब कटा-फटा रियल वर्ल्ड का डाटा, यानी कि रियल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। वैसे तो ये भी रियल डाटा है स्पॉटिफ़ाई का ये, लेकिन ये इसके अंदर इतना कोई ख़राब डाटा नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का क्या हाल है आपको पता ही होगा। तो उस डाटा को हम जब साफ़ करेंगे, उस डाटा की फीचर इंजीनियरिंग करेंगे और उस डाटा की स्क्यूनेस को बेहतर करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि कैसे मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो 0.01 से 97% की एक्यूरेसी पे गया, सिर्फ फीचर इंजीनियरिंग से। कोई ट्यूनिंग नहीं की, कोई न्यूरल नेटवर्क नहीं यूज़ किया, सिर्फ फीचर इंजीनियरिंग से एक मॉडल जिसकी एक्यूरेसी 0.0 समथिंग आ रही थी, उसको हम ले गए 97। तो वो भी देखेंगे, वो कल देखेंगे, जस्ट मेकिंग सस्पेंस। अच्छा, अब हम बाइवेरिएट एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ये हमारे कॉलम्स थे। अच्छा, कॉलम्स कुछ मैंने सिलेक्ट किए, ज़ाहिर सी बात है इसके अंदर जो है वो अभी कैटेगोरिकल फीचर्स नहीं आ रहे, ठीक है। सिर्फ मैंने अपने न्यूमेरिकल फीचर सेलेक्ट किए। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, कोरिलेशन मैट्रिक्स। ये कोरिलेशन मैट्रिक्स क्या होता है? जिन्होंने प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स पढ़ी है, ठीक है, जिन्होंने नहीं भी पढ़ी, ठीक है, दोनों की बता देते हैं, लेकिन जिन्होंने तो पढ़ी है और जिन्होंने एडवांस स्टैट्स पढ़ी है, ठीक है, उन्होंने तो हाथों से निकाल बनाया होगा ये कोरिलेशन मैट्रिक्स, ठीक है। कलीम साहब ने माशाल्लाह ए ग्रेड लिया इसमें, तो बहुत अच्छे तरीके से बनाया। क्यों कलीम साहब? तो खैर वही काम जो आप स्टैट्स में निकालेंगे, इतना बड़ा फार्मूला लगाते हैं कोरिलेशन मैट्रिक्स। कल कौन सा बच्चा था जो कोर पूछ रहा था पैटर्न में? कोर आ गया हम लोग पे। कोरिलेशन मैट्रिक्स, एक कोरिलेशन का फार्मूला पहले देख लेते हैं। वैसे ही स्टैट, ये देखिए ये फार्मूला था, ये हमने हाथों से निकाला था, एडवांस स्टैट, ठीक है। तो मेहरबानी है पांडास की, इसने आपको सिर्फ इतना सा लिखने की जहमत दी है, डॉट कोर, बस, और पूरे डेटा सेट का आपके पास कोरिलेशन मैट्रिक्स आ गया। कोरिलेशन मैट्रिक्स क्या बताता है कि दो फीचर्स आपस में कैसे कोरिलेटेड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये डांसेबिलिटी है और ये एनर्जी है, 0.27% रिलेटेड है, ये 29% रिलेटेड है लाउडनेस और noise। लेकिन ये काफ़ी बोरिंग लग रहा है देखने में, है ना। तो आइए ज़रा इसको एक अच्छी सी शक्ल देते हैं। ये रहा इसकी अच्छी सी खूबसूरत सी शक्ल, हीट मैप, इसे कहते हैं हीट मैप। हीट मैप आपको बताता है जितनी ये देखिए, देख के समझ आ रहा होगा, जितना ये ब्राइटर होगा, जितना ये हॉट रंगों में होगा, ठीक है, हॉट कलर्स में, ठीक है, उतना ज़्यादा जो है ये इनकी आपस में कोरिलेशन होगी, लाउडनेस और एनर्जी। और जितना ज़्यादा ये लाइट रंगों में होगा ये, ठीक है, उतनी कम इसके अंदर स्क्यूनेस होगी, या नेगेटिव, सॉरी, कोरिलेशन होगा नेगेटिव, ठीक है। अब ये बनाया कैसे, इस बारे में बताते हैं। कोरिलेशन मैट्रिक्स पहले बनाया कैसे, डाटा अंदर कॉलम्स दिए जो है, डॉट कोर, बस, ठीक है। प्लॉट करना हीट में, पीएलटी डॉट फिगर, फिगर साइज हमने दिया, ठीक है, देना ज़रूरी नहीं है असल में ये चीज़। एस एन एस डॉट हीट मैप, अंदर दिया कोरिलेशन मैट्रिक्स, एनोटेशन को किया ट्रू। एनोटेशन ट्रू करने से क्या होता है मुझे भी नहीं याद, इसको फॉल्स करके देखिए। ये देखें, ये बीच में जो लिखा हुआ उतना ये चला जाए, ये पैरामीटर यूज होता है, ठीक है। सी मैप, इससे क्या होता है, ये मैप का स्पेसिफिक कलर है, ठीक है, ये आप चेंज कर सकते हैं, काफ़ी टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये और मैप आ गया, ठीक है, लाइन की बिट्स दी हुई है, कितनी बिट्स रखनी,
ठीक है। तो बाकी अगर आपने इसकी अच्छी सारी तज़ीन और आइश करानी हो, चैट जीपीटी को दो, उसको कहो मुझे इसको खूबसूरत सा बना के दे दो, मैं आपको कितने ज़्यादा पैरामीटर्स लगा कर दे देगा, लेकिन बेसिक पैरामीटर आपको याद होने चाहिए, ठीक है, जिससे आप एक अच्छा सा बना सकें, ठीक है। कोरिलेशन में अभी यहाँ पे मैंने परसेंटेजेस में नहीं बनवाया, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेसिक चीज़ आपको आनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि सारे पैरामीटर आपको रटे। अच्छा, ये बन गया हीट मैप। हमें पता चल गया भाई कौन कौन से फीचर जो हमारे वो ज़्यादा कोरिलेटेड। अब मैंने ये अपनी एक लॉजिक लगाई कि मैंने हाई कोरिलेशन वाले जो फीचर्स हैं उनको प्रिंट करवा लिया। कोड में दिखाता हूँ, पहले रिजल्ट देखें कि ट्रांसिबिलिटी और स्टिकनेस इसमें कितना जो है वो है कोरिलेशन सेट किया 0.3 30% से ज़्यादा के कोरिलेशन को मैं क्या वो कंसिडर करूँ। मैंने एक लिस्ट बनाई हाई कोरिलेशन पेयर्स, ठीक है, 3 लूप लगाए नेस्टेड लूप फॉर आई रेंज ऑफ लेंथ ऑफ कोरिलेशन मैट्रिक्स टोटल कोरिलेशन मैट्रिक्स के कॉलम्स में आइटरेट किया, ठीक है। और नीचे मैं गया तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि उनसे एक अगले कॉलम में गया, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आइटरेट कोरिलेशन मैट्रिक्स में, ठीक है। अब ये लॉजिक मैंने लिखी है, जरूरी नहीं है कि आप ये लिखिए, जरूरी बिल्कुल भी नहीं, आप सिर्फ यहाँ से लेके मैनुअली भी कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ ये प्रिंट करवाने के लिए, ताकि क्या कि सिंपल सी चीज़ है, कोरिलेशन मैट्रिक्स से कॉलम्स में आइटरेट कर रहे हैं, ठीक है, और उससे अगले वाले कॉलम में जा रहे हैं, ठीक है, फॉर जे इन रेंज ऑफ i+1, ठीक है। यानी कि एक कॉलम होगा उसके साथ वाला कॉलम होगा, यानी कि ये जो कोरिलेशन मैट्रिक्स है इसका एक कॉलम और इसका साथ वाला कॉलम, ट्रांसमिसिबिलिटी और एनर्जी, ठीक है। उसके बाद थ्रेशोल्ड मैंने चेक किया कि अगर तो इन दोनों का कोरिलेशन जो है कोरिलेशन मैट्रिक्स में इन दोनों का जो कोरिलेशन है आई और जे, इसका भी एनर्जी का भी आ जाएगा लाउडनेस, अगर तो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो उसको इसमें पेयर उनका बना दो और पेयर को हाई कोरिलेशन में अपेंड कर दो, ठीक है। और अगर उनका ज़्यादा नहीं है तो फिर रहने दो, ठीक है। और मैंने इसको फिर आइट्रेट करके प्रिंट करवाया तो ये आ गया, यानी कि इनके ऊपर हमने बायोमेट्रिक एनालिसिस किया, ट्रांसमिसिबिलिटी को स्टिकनेस में, एनर्जी लाउडनेस में, एनर्जी को स्टिकनेस में, एनर्जी और बैलेंस में, ठीक है। अच्छा, अभी पहले ट्रांसमिसिबिलिटी और अकॉस्टिकनेस का करते हैं। अब ये जो दो अब जो हमारे पास प्लॉट्स की सारी गेम है, मैंने कौन कौन से प्लॉट्स हैं जो बाइवेरिएट एनालिसिस के लिए यूज होते हैं मैं आपको बताता हूँ। हमारे जो बाइवेरिएट एनालिसिस के लिए सबसे ज़्यादा प्लॉट यूज होता है ना जी, वो है जी स्कैटर प्लॉट। वेरी स्कैटर प्लॉट, स्कैटर स्कैटर स्कैटर, ये रहा स्कैटर स्कैटर प्लॉट, सी बॉन्ड और स्कैटर प्लॉट, ठीक है जी। स्कैटर प्लॉट क्या करता है, ये करता है, ये आपको बताता है कि डाटा में किस तरह की पॉजिटिव कोरिलेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्लॉट है, ठीक है। और इसकी किस सिमत में डाटा जा रहा है, हर डाटा पॉइंट को प्लॉट करके आपको दिखाता है। आपको ये भी इसको देख के पता लगता है कि आपका डाटा लीनियर है, नहीं लीनियर, नॉन लीनियर है, कोरिलेशन है, नहीं है, सारा कुछ आपको कौन बताता है, स्कैटर प्लॉट बताता है। कोरिलेशन पॉजिटिव नेगेटिव, ये देखिए ऐसे ही ठीक है, नजर आ रहा होगा ना, ये देखिए ये पॉजिटिव कोरिलेशन, डाटा अगर इस सिम्त में है पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर एक्स फीचर इंक्रीज कर रहा है तो वाई भी इंक्रीज कर रहा है, अगर एक्स डिक्रीज कर रहा है तो वाई भी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। नेगेटिव कोरिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि अगर एक्स छोटा है तो वाई बड़ा है, और अगर एक्स बड़ा है तो वाई छोटा है, ओके। नेगेटिव कोरिलेशन पॉजिटिव कोरिलेशन आप समझते हैं। और अगर इस तरह का डाटा है तो नो कोरिलेशन, ठीक है जी, तो इसके अंदर ताल्लुक वास्ता नहीं है। अच्छा, ये बाकी चीज़ें बाद में देखते हैं। तो ये हम इसको बना कैसे सकते हैं भाई, एस एन एस डॉट स्कैटर प्लॉट, सही है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर भी जिस तरह कैटेगोरिकल प्लॉट था ना, एक के अंदर ही सारे दिए थे, आप काइंड डाल के कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर एक दिया होता है रिग्रेशन प्लॉट, ये रिग्रेशन, इसके अंदर आप डाटा देते हैं और काइंड सिलेक्ट करते हैं, उस काइंड लिखना है और इस इतने ज़्यादा टाइप्स के प्लॉट बन जाएंगे। ये देखिए एलएम प्लॉट बन जाएगा, ठीक है जी, जॉइंट प्लॉट बन जाएगा, पेयर प्लॉट बन जाएगा, रेजिड प्लॉट बन जाएगा और स्कैटर प्लॉट बन जाएगा, ठीक है। अब रिग्रेशन प्लॉट और स्कैटर प्लॉट में क्या फ़र्क है जी, कि इसके अंदर बस ये एक लाइन आ जाती है ताकि आपको ट्रेंड शो कर दे, ठीक है। यहाँ पे मैं स्कैटर लिख के भी आपको दिखा देता हूँ, स्कैटर स्कैटर, ये स्कैटर प्लॉट बन गया, ठीक है। ये नेगेटिव कोरिलेशन है थोड़ा सा इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि डांसिबिलिटी और अकॉस्टिकनेस में क्या था जी -0.44 नेगेटिव। यहाँ पे आप रिग्रेशन लिख देंगे, एक यहाँ पर क्या आ जाएगी लाइन, ठीक है, ये बस शो करने के लिए ये आ रही, ठीक है। इसी तरह मैंने ये लाउडनेस और एनर्जी में देखा प्लॉट बनाया, ये देखिए
पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, अच्छा ये देखिए, ये इसके अंदर कोई ज़्यादा ख़ास कोरिलेशन नहीं है। ये देखिए, इसके अंदर भी नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, एनर्जी पर बैलेंस, इसके अंदर भी थोड़ा सा पॉजिटिव कोरिलेशन। अच्छा, अब हम इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ आ जाते हैं, कैटेगोरिकल कॉलम्स। ठीक है, न्यूमेरिकल फीचर पे तो काम कर लिया, की क्या है, कैटेगरी, जॉनरा क्या है, कैटेगरी, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो ये देखें, एक बड़ा अच्छा पांडास ने हमें क्रॉस टैबुलर, एसक्यूएल एसक्यूएल में भी ये होता है और यहाँ पे भी होता है टैबुलर फंक्शन, टैबुलर। ठीक है, टीएटी डॉट क्रॉस टैब फंक्शन क्या करता है, इसको दो फीचर दी, डाटा की, डाटा जॉनरा। इसने बता दिया, ये देखिए टेबल बना दिया, जॉनरास के हिसाब से की, हॉलीवुड में जीरो की वाले कितने, 133, बॉलीवुड में जीरो की वाले कितने, 86, क्लासिकल में कोई भी नहीं है। ठीक है, क्लासिकल में जो है वो जीरो की वाला भी कोई नहीं, क्लासिकल वैसे ही कम है। ठीक है, सुनते ही नहीं कोई। ठीक है, गजल, 6 की वाले इन जॉनराज में कौन कौन से हैं, कितने कितने का। ठीक है, ये क्रॉस टैबुलेशन, टैबुलर फंक्शन। क्लासिकल सॉन्ग्स ऑफ हायर कीज मींस, यानी हाँ अभी है कुछ डाटा मिस होगा पुराने साथ, दे आर यूजिंग हाई पिच, तरह की सॉन्ग्स आप लो की, अदर्स आप मॉडरेट की। ठीक है, तो आपको ये बड़ी इन्फॉर्मेशन इसमें से मिलेगी अगर आप देखें गौर से, तो गानों के हिसाब से। अगर आप देखें डोमेन, अभी डोमेन नॉलेज तो अप्लाई नहीं ना कर रहे, क्योंकि हमने डोमेन नॉलेज तो अप्लाई नहीं की कि भाई ये जो ये फोक सॉन्ग्स हैं, इनके अंदर हाई पिच है ही नहीं, बल्कि ये तो गाने ही कम है। गज़ल में देख लेना, गज़ल में हाई पिच कम है, लो पिच ज़्यादा है, मॉडरेट पिच ज़्यादा है, तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर एनालिसिस है। अगर आप गौर करें, ये भी आप खुद भी गौर करें, आप ये भी कर सकते हैं, इसकी पिक्चर लें, चैटजीपीटी को दें, इसकी फाइंडिंग्स लिख लें, ये फाइंडिंग्स हैं। ठीक है, अच्छा, जॉनराज वर्सेस मोड। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि हाँ, अब ये आपको एक चौंका देने वाली चीज़ दिखा रहा हूँ, देखे तो नहीं, ये हम कल डिस्कशन करेंगे ज़रा इंशाल्लाह। ये आपको बड़े उस्ताद ने जवाब तो दे दिया, अच्छा दिया। अब इंशाल्लाह ये मल्टी कोलिनियरिटी होती है कोरिलेशन में, या इंशाल्लाह हम कल टीचर ये डिस्कस करेंगे। अच्छा, सी बॉन्ड डॉट काउंट प्लॉट। ठीक है, अब ये काउंट प्लॉट को मैंने एक्स पे रखा है जॉनरास। अब यहाँ पे मैंने यू नाम का एक पैरामीटर डाला है। यू नाम का पैरामीटर जो है ना, ये बड़ा कमाल करता है। ये देखो, मैंने कहा कि मुझे जॉनरा के काउंट्स बताओ। ये हॉलीवुड में कितने गाने हैं, बॉलीवुड में कितने गाने हैं, और मोड है ना मेरा, जिसके सिर्फ दो क्या नाम है पॉसिबल चीज़ें, 0 और 1, हिसाब उसको कलर के हिसाब से डिफरेंट कर। ठीक है, ह्यू क्या होता है, कलर होता है ना, ह्यू मोड। तो देखो कलर के हिसाब से डिफरेंशिएट करती है कि हॉलीवुड में 0 मोड वाले इतने गाने हैं, 1 मोड वाले। इस तरह अगर आप कहीं और एनालिसिस करते तो होता, ठीक है, आप जेंडर डाल दो। ठीक है, दोनों के ब्लड प्रेशर, बीएमआई आ गई भाई, ह्यू के हिसाब से आपने डिफरेंशिएट कर दिया, मेल कितनी है, फीमेल कितनी है, एक ही प्लॉट में पता चला। ये बाइवेरिएट एनालिसिस। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमने काफ़ी जो है वो कर लिया बाइवेरिएट एनालिसिस। के अलावा भी बाइवेरिएट एनालिसिस के काफ़ी सारे चीज़ें होती हैं, आप देख सकते हैं, आप एक साथ बॉक्स प्लॉट बना के कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, बार प्लॉट अभी यहाँ पे हमने नहीं कवर किया क्योंकि यहाँ पे कोई सिचुएशन नहीं थी ऐसी, लेकिन बार प्लॉट आपको पता है, बार चार्ट आपने बनाना हो। ठीक है, कैटेगोरिकल फीचर, बार चार्ट कब बनता है, कब बनता है, बार चार्ट कब बनता है, जब आपने दो कैटेगोरिकल फीचर्स को कंपेयर करना हो। तो दिमाग से निकल गया, इतनी देर से पढ़ा ना। अच्छा, बार प्लॉट कब बनता है, रिप्रेजेंटेटिव, हाँ जी, जब एक न्यूमेरिक वेरिएबल हो और एक हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल हो, तो हम बार चार्ट बनाते हैं। बार चार्ट बनाना आपको आता है ना, तो वो जिस तरह आप बनाते थे बचपन से, तो वही बार चार्ट आप सिंपल एक सी बॉन्ड और बार प्लॉट करके बना सकते हैं। हो सकता है आगे आ जाए मल्टीवेरिएट, जल्दी से मल्टीवेरिएट एनालिसिस देखते हैं। ठीक है, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, मल्टीवेरिएट एनालिसिस सबसे बड़ी चीज़ पेयर प्लॉट। पेयर प्लॉट क्या होती है, रन हो जाए, पेयर प्लॉट क्या होता है, ये मैंने सेलेक्ट किए हैं कॉलम्स और इनका पेयर प्लॉट बना। ये पेयर प्लॉट क्या होता है, ये पेयर होगा तभी समझ में आएगा। जो ये क्यों नहीं बना, रन हो रहा है, तब तक हम आगे चलते हैं, जब तक ये बन गया था इसको देर लगी।
ये देखें जरा, सी बॉन्ड से स्टाइलिंग कर ली, सेट स्टाइल वाइट ग्रेड, पैलेट सेलेक्ट कर दिया वेरिडिस, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के पैलेट्स होते हैं। आप एसएनएस और सेट में जाएंगे तो आपको बेवहा मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जाना है आपने, इधर लिखना है, ठीक है, चूजिंग कलर पैलेट्स, पैलेट ही पैलेट, ठीक है, क्या पैलेट आपने रखना है, स्टाइल क्या रखना है, ठीक है जी। तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। स्टाइल, स्टाइल कौन सा रखना है, मुख्तलिफ किस्म की स्टाइल है, ठीक है, इसके अंदर काफ़ी कुछ है, देख सकते हैं। ऑब्वियसली ये तो वो है ना, सजावट। अच्छा, फिगर का साइज, रिलेशनल प्लॉट, यस। इसी तरह हमारे पास रिलेशनल प्लॉट होता है कि आपके पास रिलेशन प्लॉट इंपॉर्टेंट है, रिलेशनल प्लॉट, रिलेशनल प्लॉट सर्च करवा रिलेशनल प्लॉट। इसमें भी आप काइंड डाल सकते हैं, काइंड इज, और कौन कौन से आ सकते हैं इसके अंदर, एक सेकंड देखता हूँ। काइंड इज इक्वल टू सेटर और काइंड इज इक्वल टू लाइन, लाइन प्लॉट और स्कैटर प्लॉट, ठीक है। रिलेशन, दोनों का रिलेशन फाइंड करने के लिए, रिलेशन कोरिलेशन होता है ना, जैसे इस तरह आपने रिलेशन फाइंड करने प्लॉट यूज होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जरा आप देखें, ये मल्टीवेरिएट बड़े काम की चीज़ है। मैंने रिलेशनल प्लॉट सेलेक्ट किया, एक्स पे लाउडनेस रखना है, वाई पे रखना है एनर्जी, डाटा दिया ह्यू, यानी कि मैं लाउडनेस और एनर्जी का स्कैटर प्लॉट बना रहा हूँ। हर डाटा पॉइंट को कलर के हिसाब से कर रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेट मोड से। और काइंड क्या रख रहा हूँ, स्कैटर। साइज क्या रख रहा हूँ, की क्या है मेरा फीचर। अभी आप देखें, पहले ये बनेगा फिर आपको समझ में आएगी। ऊपर पेयर प्लॉट बन गया, इसको भी देखते हैं। ये देखें, ये मेरा बन के आया स्कैटर प्लॉट। अब ये एक देखें कि प्लॉट कितनी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। ये देखें, पॉजिटिव कोरिलेशन है लाउडनेस और एनर्जी में। मोड, ये देखें, ये जो पर्पल वाले हैं ये जीरो मोड वाले हैं, ब्लू वाले हैं ये वाले, ठीक है। जितना बड़ा डॉट है, जितना बड़ा डाटा पॉइंट है उतनी उसकी की लो है, जितना छोटा डाटा पॉइंट है उतनी उसकी की कम। साइज का पैरामीटर दिया, उससे क्या होगा, डाटा पॉइंट उस फीचर के हिसाब से बड़े छोटे हो जाएंगे। साइज इज इक्वल टू की, इसे कहते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस। यू इज इक्वल टू मोड, कलर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट कर दिया, 0 और 1 वाला। साइज के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट कर दिया की, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये एक और बनाया, डासिबिलिटी, एक्विस्टिकनेस, की और मोड, ये बन गया, ठीक है। ये चीज़, यहाँ पे हमारा मल्टीवेरिएट एनालिसिस एंड होता है। और भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस में, लेकिन ये इस डाटा के हिसाब से हम बार प्लॉट बना सकते हैं, ठीक है। हम कल इंशाल्लाह जो कल वाला सेट देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज वाला, उसमें मल्टीवेरिएट एनालिसिस जरा बहुत ज़्यादा, वो भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये पेयर प्लॉट होता है, पेयर प्लॉट क्या होता है जी, देख लो। तो जो हमने स्कैटर प्लॉट बनाए थे ना, अलग अलग, इस सारों को इकट्ठा बना दिया। अगर आपने किसी को शीट प्रिंट करके देनी है, वही इन फीचर्स के मुझे सारों की स्कैटर प्लॉट, इन सारे फीचर्स को देखना है आपस में कैसे रिलेटेड है। वो जो हीट मैप था ना, उसी हीट मैप को आपने स्कैटर की फॉर्म में अगर दिखाना हो, अपने चेक करना हो कि मैंने सारों को देखना है कि किस तरह को रिलेटेड है, ये प्रिंट करके उसको दे देना, ठीक है। ये ट्रांसिबिलिटी और लाउडनेस, अब ये पेज पे होगा तो ज़्यादा अच्छा आपको नजर आएगा ना, ट्रांसिबिलिटी और लाउडनेस इस तरह को रिलेटेड, एनर्जी और लाउडनेस इस तरह को रिलेटेड, ठीक है। सारों की डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमने डाटा विजुअलाइजेशन को कवर किया अच्छे खासे तरीके से। कल हम इंशाल्लाह फीचर इंजीनियरिंग को देखेंगे, ठीक है। तो एनालिसिस की कोई हद नहीं है, आपके डोमेन और आपके डाटा के हिसाब से आप उसका एनालिसिस करते हैं। आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है, ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बाकी आपको पता है आजकल आपको ये पता होना चाहिए कि क्या करना है, कर तो इंसान लेता ही, ठीक है ना। और बाकी जो विजुअलाइजेशन वगैरह है, इसके अंदर अगर बाद में आपको डेटा कैम्प मिलता है, उसके अंदर कोर्स होगा 4 घंटे का, ज़्यादा वो कर लेंगे तो बस इनफ है। लेकिन ज़्यादा पैरामीटर, ज़्यादा कोड ना, इसका मुश्किल है, लेकिन इनके ज़्यादा पैरामीटर आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, आपको हर एक पैरामीटर ज़्यादा बेसिक पैरामीटर पता होना चाहिए। बाकी जो उसको मेकअप शेकअप करना है वो आपको पता है कैसे करना है, ठीक है। वो आपने यही से करवा लिया, ठीक है। अगर आप किसी हैकाथॉन में जा रहे हो, थोड़ी सी आपने उसकी कर ली, ठीक है। स्क्रीन स्टक हो गई, हाँ आपका इशू है। अच्छा, तो लेकिन आपको बेसिक्स ऑफ विजुअलाइजेशन आनी चाहिए, पता होना चाहिए। ये नहीं पता होना चाहिए कि लाइब्रेरीज के कोड के रट्टे लगने। मैं इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ कि आपको ये पता चले होना चाहिए कौन सा प्लॉट कहाँ बनाना है और वो क्या इंटरप्रेट कर रहा है। प्लॉट्स को इंटरप्रेट आना चाहिए आप, ठीक है।
कि प्लॉट्स की इंटरप्रिटेशन करनी आनी चाहिए, स्कैटर प्लॉट को इंटरप्रेट करना चाहिए, बॉक्स प्लॉट को इंटरप्रेट करना चाहिए। बहुत तरह के प्लॉट होते हैं यहाँ पे, देखिए वायलेंट प्लॉट होगा अभी यहाँ पे, ठीक है, ये देखें ना बड़े पड़े हैं, क्रेयॉन प्लॉट, ये तो मैंने कभी यूज़ भी नहीं किया। तो इतने प्लॉट से बंदा सारे तो नहीं देख सकता, लेकिन जो मशहूर मशहूर है मैंने आपको बताए, बाकी आपको कभी भी कोई भी बनाना पड़ जाए तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पे वायलेंट प्लॉट होता है, ये देखें वायलेंट प्लॉट, इसको स्ट्रिप प्लॉट भी देख लें, इसकी भी ये होता है स्ट्रिप प्लॉट, ठीक है, ये स्ट्रिप के अंदर शो करता है डाटा, ठीक है। ये देखिए ये इस तरह, हाँ इस तरह का, अगर आप अभी इस तरह का मेरे पास कोई फीचर नहीं था, वरना आपको बना के दिखाता। टोटल बिल है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे को कितना बिल हो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो वायलेंट प्लॉट, वायलेंट प्लॉट, वायलेंट प्लॉट, ये देखिए वायलेंट प्लॉट, वो जो बॉक्स एंड प्लॉट था ना जो बताते हैं इन्फॉर्मेशन, इस तरह ये वायलेंट प्लॉट इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। तीन ये बाईवेरिएट हो गया, मल्टीवेरिएट हो गया, ये सॉरी बाईवेरिएट हो गया ना, क्लास, हाँ जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास और एज, ये एज फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के बच्चों की एज कितनी है, ठीक है। अब ये बच्चे नहीं होंगे ऑब्वियसली, कोई ट्रेन की टिकट होगी 80 क्लास, 50 साल की उम्र में तो कोई भी 1 क्लास में नहीं होता, ये कुछ और होगा, ठीक है। तो इस तरह करके बहुत सारे प्लॉट आप सारे देख सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या, आपको प्लॉट को इंटरप्रेट करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा प्लॉट कहाँ बनना है, ओके, ना कि आपको उसके कोड के रटे लगेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, इसका एक पार्ट फीचर इंजीनियरिंग रहता है, वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे। 5 मिनट में आपने कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं मुझसे तो पूछ लें। यस, नूरुल हसन साहब ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया आपको कि अगर दो आपस में कोरिलेशन हो तो आप दोनों फीचर्स को नहीं रखते इन केस ऑफ लीनियर मॉडल्स, ठीक है, लाइक लीनियर रिग्रेशन जो एक ही तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ट्रीज वगैरह में भी हम रख लेते हैं, लेकिन वो भी उसमें भी जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन की जा सकती है कि रखने या कि नहीं रखने, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि वो दोनों एक जैसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, तो फिर दोनों को रखने का फ़ायदा, अगर एक टीम में 3-4 बैट्समैन एक ही जैसा काम कर रहे हैं तो तीनों को रखने का फ़ायदा, ठीक है ना। टीम में सारे ओपनर तो नहीं हो सकते, इसी तरह एक फीचर जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अगर बाकी 3 फीचर भी वही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो बस तीनों को निकाल दो, एक को रख लो, ठीक है, ये चीज़। अच्छा, और कोई क्वेश्चन किसी का भी, समझ आई आप सबको, ठीक है। ये रिलेटिव बात है, ज़रूरी कभी पॉजिटिव एक्सपेक्ट होता है, कभी नेगेटिव एक्सपेक्ट होता है, डिपेंड कर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पे आप कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकते, 0 और 1 नहीं हो सकते, ठीक है। आप यहाँ पे 0 और 1 नहीं हो सकते, ओके। ये डिपेंड करता है आपके मॉडल पे, डिपेंड करता है आप क्या करने जा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। कभी आपको कोरिलेटेड फीचर जरूरत पड़ती है, कभी आपको कोरिलेटेड फीचर्स को निकालना पड़ता है, ये चीज़। और कोई क्वेश्चन किसी का? बाकी कमेंट्स भी पढ़ लो। यस, हिस्टोग्राम कैटेगोरिकल प्लॉट का बनाने की ज़रूरत नहीं है, काउंट प्लॉट उनका बता देता है भाई किस में कितनी वैल्यूज है। भाई राइट और लेफ्ट स्क्यूड भी होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी उसी को कहते हैं, राइट इज पॉजिटिव, लेफ्ट इज नेगेटिव। हिस्टोग्राम नो नीड फॉर अदर प्लॉट्स। यस, मैंने आपको लाइब्रेरी बता दी ना, ये सी बॉन्ड की डॉक्यूमेंटेशन बता दी। तो अच्छा नूरुल हसन साहब, आप क्या कहते हैं, एक बाद में कभी कीगल के ऊपर सेशन करवाया जाए एक दिन का? हाँ हाँ, हम ना एक तुमने भी मेरे ख्याल से बात की थी, एंड उसके अलावा हम थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे कि ग्रैंड मास्टर भी पाकिस्तान में मेरे ख्याल से लड़का है, फैसल शायद नाम है उसका। एक नहीं है, बहुत सारे हैं। मेरा एक दोस्त है बड़ा अच्छा, वो या उसकी 18 इयर्स एज है और वो यहाँ फैसल है ये के पास है, और वो ग्रैंड मास्टर है, मेरा दोस्त है, उसका नाम है असफर। सुपीरियर क्या है, हाँ, सुपीरियर कैसे देखो, सुपीरियर का फैसल लड़का भी है, वो भी था, उससे भी अच्छा बात वो हुई। भी है, बट या वी बहुत आर प्लानिंग वन, इवन मैं जस्ट इनके उसको रिज्यूम करना, वी आर प्लानिंग टू होस्ट अ सेशन इन कमिंग वीक प्रोबेबली, एंड द स्पीकर वे इज फ्रॉम टेस्ला, और अच्छा। उसके ऊपर है कि हाउ टू गेट लाइक इनटू टेस्ला एंड ऑल द दोस काइंड ऑफ कंपनी। सो या मजे की चीजें हो रही हैं बस, एंड इंशाल्लाह कैगल पे भी करवाएंगे इन फ्यूचर, हम विल ठीक, डिस्कस इन टीम, तो इंशाल्लाह हो। सही सही।
ये जो आपने डेटा फेच किया इसका प्लीज़ करवा दें। अभी वो सारा समझाना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो तो एक बड़ा अलग टॉपिक है, लेकिन मैं आपको नोटबुक प्रोवाइड कर दी, आप देख लोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। और मैं आपको वीडियो रेफर कर दूंगा, कैंपस एक्स वाले की वीडियो देख लेना, डेटा फेचिंग फ्रॉम एपीआई। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, वो रिक्वेस्ट नोट यूज़ करना होता है सिर्फ, तो वो तो एक पूरा अलग टॉपिक है डेटा कलेक्शन। Sir, what to do if there are too many columns? We have to perform univariate on all the column features. नहीं, फिर आप उसको अपनी ज़ाहिर सी बात है अप्रोच को नैरो डाउन करते हैं ना, ये तो मैंने काफ़ी डिटेल किया हुआ है। फिर आप एक एक फॉर एग्जांपल आप सबका डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह बना लो, ठीक है, लूप लगा के सबकी डिस्ट्रीब्यूशन बना लो और नोट कर लो कौन सा कॉलम ऐसा है, इस तरह कर लो, अलग अलग ना करो। इस तरह भी आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं, ये तो लाजमी फॉर्मेट नहीं है कि ऐसे ही करना है, इस तरह कोई फॉर्मेट नहीं है ये कोई, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसे आपने डेटा एनालिसिस करना है। मैं इस तरह के अप्रोच फॉलो करता हूँ। यस यस, मैंने कल वाली तो सारी ग्रुप में भेजनी है, ओमकार नाइक वो जो ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप का, उसमें सारी भेज दी है कल वाली, आज वाली भी भेज दूंगा इंशाल्लाह। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन अच्छा, कर फॉर लेना। अदर्स जिनको भी इशू आ रहा है, यूट्यूब पे ऑब्वियसली वीडियो अपलोड हो जाती है, कल वाली पे अपलोड हो गई थी, एंड उसके डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, ठीक है। सो ये वाली वीडियो भी कल अपलोड हो जाएगी, तो वहाँ पे आ जाएगा लिंक अपलोड। मैं लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में, वैसे GDGOC UMT यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, बट आई विल शेयर द लिंक एज वेल। तो उसके अभी डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब पे पूरी वीडियो इन्फॉर्मेशन। लगेगी, उसके डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिंक्स होंगे। ठीक है, फिर ख़त्म करें। दैट्स इट, आई थिंक सो। इफ यू आर डन, सो देयर इज नथिंग मोर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते ओके, हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।